और मैं बिलीव नहीं करती हूँ पास्ट में। किसी के पास कुछ भी नहीं है फिर भी उसे नज़र लग जाती है। उन्होंने एक अटैक एम्बुलेंस में उन्हें घर भेजा विथ वेंटिलेटर और उन्होंने घर पे वेंटिलेटर निकाला एक MBBS डॉक्टर देके। ये उनके ब्रह्म स्थान पे नींबू, सिंदूर और बाल थे। डेड बॉडी का कोई वाली नहीं होता है। पोस्टमार्टम के लिए वो चली जाती है, पुलिस स्टेशन से वो बॉडी चली जाती है, रास्ते पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, पहचान नहीं होती है। तो इन सारी चीज़ों पे शव साधना होती है। एक ही प्लैनेट में राहु, केतु और शनि आ जाते हैं। इसको चांडाल योग इसको चांडाल योग कहते हैं। हेलो लवली पीपल, वेलकम टू स्कैरी पम्पकिन हॉरर पॉडकास्ट, जो सुनाता है डर की सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, आज तक हमने भूत, प्रेत, पिशाचिनी, चुड़ैल, तंत्र, वशीकरण ऐसे कई सारी डर की कहानियां सुनी है। पर आज हम बात करने वाले एक ऐसे डर के बारे में जो सिर्फ आपके और मेरे मन में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के दिल में बसा है। डर, क्या इंडिया पाकिस्तान वॉर होगा? डर, क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगा? डर, क्या ट्रम्प टैरिफ बढ़ाएगा? डर, गिरते हुए मार्केट का। ऐसे कई सारे डर के किस्से आज हम सुनने वाले हैं हमारे गेस्ट से। हेलो मैम। हाय, वेलकम मैम, स्कैरी पम्पकिन के हॉरर पॉडकास्ट पे आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आई एम अ परफेक्ट स्टॉक ट्रेनर। स्टॉक मार्केट सिखाती हूँ बहुत अच्छे से, जिससे आप एक हफ्ते में पैसे आराम से कमाना सीख जाते हो जिनको कुछ नॉलेज नहीं है। आई एम अ एस्ट्रोलॉजर। मैं काफ़ी घूमती हूँ, नेशनल, इंटरनेशनल, मैं ट्रैवल करते रहती हूँ, इसीलिए मुझे इंटरनेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बना दिया गया है। मैं अब तक 6 बुक्स लिख चुकी हूँ, तो बेस्ट सेलर ऑथर हूँ एंड यस डेफिनेटली वास्तु एक्सपर्ट हूँ। उसके बाद में मैं अपना लाइफस्टाइल खुद ने बनाया है और काफ़ी अच्छा लाइफस्टाइल इम्प्रूव करने में सभी के लिए हेल्प करती हूँ। तो मुझे लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर के टैग्स पे टैग्स मिलते गए हैं आज तक। नाइस। तो मैम, आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई? मुझे बोला जाता है आई एम अ स्मार्ट तांत्रिक, क्योंकि लगता नहीं है। जब जिसे पता चलता है तो वो पहले बोलता है तू तांत्रिक हो सकती है। तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने स्मार्ट तांत्रिक का टैग भी दे दिया है कि ऐसे वाली स्मार्ट तांत्रिक श्मशान साधना कैसे कर सकती है, बोला जाता है। बट हाँ, यस, स्टार्टिंग ऑफ जर्नी बहुत सिंपल थी। मतलब लाइक लगा ही नहीं था कभी कि मैं इन सब चीज़ों में जाऊंगी। आई एम अ फैशन डिज़ाइनर, फर्स्ट ऑफ ऑल बोल देती हूँ। आई एम अ B.Ed स्टूडेंट, सिंसियर, नॉट लाइक सिंसियर। पापा मम्मी टेंशन में थे कि पास होगी कि नहीं लड़की, शादी होगी कि नहीं, क्योंकि कुछ पढ़ती वढ़ती है नहीं, क्या होगा पता नहीं। बट एक शादी हो गई अच्छे घर में, अच्छी लाइफस्टाइल थी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। और सडनली अगर हर एक के लाइफ में जो चीज़ें हो जाती है, जैसे आप हॉरर चीज़ों पे पॉडकास्ट बनाते हो जी, तो सेम हॉरर स्टोरी मेरे साथ, मेरे घर में, मेरे फैमिली के साथ हुई। उसके बाद में ये सारी चीज़ों के लिए मेरा ऐसे होता है कि जब तक मैं खुद पे सारी चीज़ें अप्लाई ना करूँ, उस चीज़ों से खुद को निकालने के लिए, जैसे आपने मुझे आते ही पूछा था आप इतने मोटिवेटेड स्पीकर हो, आप इतना मोटिवेट करते हो लोगों को, तो यही होता है जब आप खुद को जब तक मोटिवेट नहीं करोगे आप लोगों को नहीं कर पाओगे। तो मैंने भी वही किया, मैंने पहले खुद को मोटिवेट किया, उन सारी चीज़ों से पहले मैं बाहर निकली, फिर मैंने लोगों को उसमें से बाहर निकालने के लिए हेल्प शुरू कर दी। तो बस जब बोलते हैं ना, जब खुद पे आती है तभी समझ आती है, तो सेम लाइक जब मेरे पे आई तब मुझे समझ में आई। और फिर मैंने एक बार आप जब फील करते हो ना, वो उससे दुख नहीं बोलते हैं, उसे लाइक बोल देते हैं कि थी वो स्ट्रगल है, थी स्ट्रगल भी नहीं बोलती हूँ मैं, हर एक के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो थे। बट जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं, अप्स आते हैं, तो इंसान बहुत अच्छे से रहता है। जब डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है, इवन स्टॉक मार्केट की बात ले लो, डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है तो हर कोई रोने लगता है। बट हम जैसे लोग जो होते हैं वो कूल रहते हैं कि कुछ नहीं, आज गया है कल ऊपर आएगा और आज का टाइम है खरीदने का। तो सेम लाइक लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर भी वही होता है, लाइक ए चार्ट पैटर्न, ऊपर नीचे होता है। बट अगर आपको लगता है कि डाउन ट्रेंड शुरू हो गया और मेरा सब खत्म हो गया, तो आप खत्म हो जाते हो। जैसे अभी आपने बहुत सारी चीजें, डर आपने जो बताया, इतना डर बताओगी तो लोग डर जाएंगे।
हमारा काम यही है मैम, डराने का। तो हम लोग भी वही बोलते हैं कि डरना मना है, मेरे केस में डरना मना है, तो स्पेशली इससे बिल्कुल मत डरिए, मैं इसको सीधा करने वाली हूँ अभी। जी जी तो बिल्कुल मैम। डरना मना होता है, अगर आप डर जाते हो तो रुक जाते हो। तो हमारे इसमें हम लोग वही, मतलब कल ही मैं आपसे मिलने के लिए मुंबई आ रही थी और काफ़ी सारे क्लाइंट से मैं मिलते रहती हूँ, मैं ट्रैवल करते रहती हूँ और मिलते रहती हूँ। तो एक क्लाइंट ने मेरे को मुझे रिव्यू दिया कि मैम आपका जो मंत्र है ना, साम दाम दंड भेद, हम लोग हर सिचुएशन में यूज़ करते हैं साम दाम दंड भेद। और वैसे ही और एक मंत्र मेरा बहुत फेमस है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है एंड डरना नहीं है। तो अगर रुकना आप नहीं, झुकना नहीं, डरना नहीं है, तो अगर आप रुक जाते हो तो फिर और डाउनग्रेड तो शुरू ही रहेगा। शुरू ही हो जाता आप डरते हो, आप जैसे लोग अगर डराएंगे तो लोग डरेंगे तो रुक जाएंगे। तो डेफिनेटली डरना रुकना हमारे केस में मना होता है, तो मैं वही करती हूँ। मैं खुद भी नहीं रुकती हूँ, मैं हर चीज़ के लिए साम दाम दंड भेद यूज़ कर लेती हूँ। कोई भी क्लाइंट आने दो, कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आने दो, मैं इतना 100 नहीं, मैं 500% बोलती हूँ मेरे पास सोल्यूशन है, मैं करने के लिए रेडी हूँ। आधी रात को लोग मुझे कॉल करते तो मैं खड़ी हो जाती हूँ। दैट्स माई हैप्पीनेस का सीक्रेट, कि जितनी मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, जितनी मैं लोगों से मिलूँ, तो वन ऑफ बेस्ट थिंग फॉर मी। मैम अभी आप जैसे एक परफेक्ट स्टॉक ट्रेनर हो, तो बहुत सारे लोगों को आपने गाइडेंस दिया है कि जब उनकी नैया डूब रही थी आपने उनको बचाया है। तो ऐसे टाइम पे जब आप किसी क्लाइंट को आप मिलते हो तो आप क्या देखते हो? उनकी एनर्जी देखते हो, फाइनेंशियल हैबिट्स देखते हो, या उनके नंबर्स देखते हो? अगेन सारी चीज़ें। ओके क्या, जैसे आपकी बर्थडे क्या है, सिर्फ पहली बताना। 7। तो अभी जैसे आप नंबर 7 हो और आप मेरे पास आते हो कि शीतल मैं स्टॉक मार्केट में काम तो करती हूँ यार, बट पता नहीं एंट्री एग्जिट गलत हो जाती है, या तो फिर मेरी फ्रेंड ले लेती है, उसको प्रॉफिट होता है, मुझे होता नहीं है, तो मेरे साथ क्यों होता है? क्योंकि आप नंबर 7 वाले हो। तो मैं बोलती हूँ कि चलो ठीक है, आप नंबर 7 वाले हो तो आप दिल से सोचते हो, क्योंकि आपका केतु का नंबर है, आप प्रैक्टिकल नहीं सोचते हो। मैं अगर आपको प्रैक्टिकल सोचने के लिए मजबूर कर दूँ, बट आपका जो एस्ट्रोलॉजी चार्ट है उसमें भी आपको स्टॉक मार्केट सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। अब सिर्फ स्टॉक मार्केट सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, अब उसमें आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है वो भी देखना पड़ता है। कि एक वे से हमें पैसे कमाने नहीं होते। मेरा ये होता है कि आपके पास कम से कम 5 to 6 सोर्सेस चाहिए तभी, क्योंकि हमारे पास और एक तीसरा हमारा फंड है, पैसा है तो सब कुछ है। राइट। एंड लाइक 4th अगर आप मुझे पूछोगे तो रिस्क है तो इश्क है, तो रिस्क तो आपको लेना पड़ता है। तो रिस्क लेने से पहले अगर लोग आके मुझे पूछते हैं हमें लॉटरी का नंबर दे दो, मैंने कहा लॉटरी का नंबर लेके आप क्या करोगे? मैं आपको ऐसे कुछ नंबर्स देती हूँ जो आपके सारे रास्ते खुलेंगे, उसमें से एक रास्ता डेफिनेटली हम लोग लॉटरी का निकालेंगे। तो यस, मैं सारी चीज़ें देखती हूँ। अगर आपके पास पॉजिटिव एनर्जी है ही नहीं और ऑलरेडी आप पहले बहुत पॉजिटिव थे और सडनली आप निगेटिव होना शुरू हो गए हो, आपको ऐसे डर लग रहा है कि अब मेरे से कुछ होगा ही नहीं, आपको रात में नींद नहीं आ रही है, डर लग रहा है, आपकी लैंग्वेज में उठ जाते हो, सपने आ रहे हैं, सुबह के सपने सच होते हैं ऐसे बोला जाता है, और सुबह आप खुद को ही देखते हो कि मेरा भाई एक्सीडेंट में चला गया, मेरी मॉम को हार्ट अटैक आ गया, मेरे डैड को पैरालिसिस हो गया। तो ये जब सपने देखते हो आप सुबह सुबह तो दिन भर सोचने लगते हो। बट कभी कभार ऐसे होता है कि आपने सपना देखा और वो सच हो गया। क्या तो ये जो डर है तो ये क्यों हो रहा है? तो आपके पास जो नेगेटिव एनर्जीज है उसके कारण ये सब होता है। तो ऐसे टाइम पे डेफिनेटली डरो और उसके ऊपर सॉल्यूशंस निकालो कि क्यों हो रहा है बार बार, क्यों मैं बीमार पड़ रही हूँ। अच्छा खासा जॉब चल रहा था, सडनली मुझे ही निकाला गया। राइट। लास्ट 3 साल से मेरा इंक्रीमेंट हो गया था, अभी रुक गया। बाजू वाले को प्रमोशन मिल गया, मेरे बाजू के चेयर पे बैठ रहा है, उसे प्रमोशन दे दिया, मुझे वहीं पे रखा गया। मुझे उल्टा डीमोटिवेट किया जा रहा है कि तू कुछ काम नहीं करी है, जबकि मैं 100% दे रही हूँ। वहाँ पे डेफिनेटली डरने की ज़रूरत होती है। तो ये सारी एनर्जीज होती है, वो नेगेटिव एनर्जीज डेफिनेटली इम्पैक्ट करती है। तब मैं सारे क्वेश्चंस पूछती हूँ। एक बंदा अगर मेरे पास आया तो फिर न्यूमरोलॉजी भी देख लेती हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी देख ली हूँ, तंत्र के हिसाब से भी देख लेती हूँ। आदत हो गई है, कुंडली सामने आ गई को परखने की, कुंडली सामने आ गई तो मेरे लिए ख़त्म हो जाती है। मतलब नंबर सामने आ गए, कुंडली सामने आ गई, बर्थ टाइम सामने आ गया, बर्थ प्लेस सामने आ गया। और मैं बिलीव नहीं करती हूँ पास्ट में। अच्छा, मैं बिलीव नहीं करती हूँ पास्ट में, मैं प्रेजेंट और फ्यूचर में बिलीव करती हूँ। मैं
हर क्लाइंट मुझे बोलता है कि अगर आप मुझे बोल रहे हो कि मेरे ऊपर कुछ तंत्र का प्रयोग किया गया, तो क्या आप मुझे बताओगे क्या कि किसने किया है? मैं बोलती हूँ जान के करोगे क्या? एग्जैक्टली। उसने आपके ऊपर किया है, आपको उसके ऊपर करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। या तो आपको भी तकलीफ होगी, उसे भी तकलीफ होगी। उससे बेटर आप आपका जो नेगेटिव ओरा है उसे पॉजिटिव करने में अगर आप मुझे हेल्प करोगे तो मैं आपको हेल्प कर सकती। राइट। तो मैं पास्ट में बिलीव नहीं करती। तो इसके लिए आप क्या सॉल्यूशन देते हो मैम? इसके लिए मेरे पास ढेर सारे सॉल्यूशंस हैं। देखो, तंत्र मंत्र और यंत्र दुनिया उसी पे चलती है। राइट। तंत्र का मतलब क्या होता है कि आपका जो शरीर है वो दिन भर इन सारी कठिनाइयों से गुजर रहा है। आपको भूत प्रेत बाधा हुई है जिसे बोला जाता है। अब मैं इसमें भी आपको बहुत ओपनली बता दूं, सिर्फ 3% बाधाएं होती है। बाकी सारे एंजाइटी इश्यूज आजकल इतने हो गए, साइकोलॉजिस्ट इतने हो गए जो आपकी बात सुनते हैं। आजकल बातें सुनने वाला कोई नहीं है। तो वो पहले हम लोग जानते हैं कि सच में हुआ है या नहीं हुआ है। मेरे पास अगर दिन में 100 कुंडली अगर मैं देखूँ तो उसमें से डेफिनेटली मुझे 3 या 4 मिल जाती है जिसके ऊपर तंत्र बाधा हुई है। तो उसे हम लोग इम्प्रूव करते हैं। पहले ट्राई करते हैं मंत्र से, फिर हम लोग जाते हैं यंत्रस पे, फिर हम लोग उन्हें कुछ यंत्रास प्रोवाइड करते हैं। सबसे बेस्ट होता है आप 24/7 प्रोटेक्शंस लेके चलो। और प्रोटेक्शन किस चीज़ का होना चाहिए? शुरुआत कहाँ से होती है? आपने इतने पॉडकास्ट किए हैं, आपने क्या सुना है? शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर भूत प्रेत बाधाएं जो भी हुई है, बंधन क्रिया हुई है, स्तंभन आई थिंक फाइनेंशियल क्राइसिस से होती है, फाइनेंशियल क्राइसिस, नेगेटिविटी से होती है, एंजाइटी होने लगती है। राइट। यस। बट ये तो होगी सब बड़ों के बारे में। आपने कभी छोटे बच्चों को देखा है? जी, बीमार पड़ जाते हैं बच्चे। बीमार पड़ जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, खाना नहीं खाते, स्कूल जाने से डरते हैं, खाना नहीं खाते हैं। कभी कभी तो 2-3 महीने का बेबी भी दूध पीना बंद कर देता है, उन्हें एडमिट करना पड़ता है। तो यहाँ पे ना शुरुआत होती है आपके माइंड से, और सबसे बड़ी भूत प्रेत बाधाएं शुरुआत की जाती है योनि से। तो यूरिन इन्फेक्शंस होना, योनीज के प्रॉब्लम होना। अब बहुत बार 90% वुमेंस के देखो आप, लाइक यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती है जी, जिसे हम लोग गर्भ पिशवी के कैंसर्स बोलते हैं, वो सारी चीज़ें होती है। ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं। फिर आते हैं आपके माइंड पे इफेक्ट होने लगता है। जैसे आपने बड़ों की बात की फिनेंशियली, तो पहले आपके रिलेशनशिप पे प्रॉब्लम्स होते हैं, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर हेल्थ में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हर वो चीज़ जो है इम्प्रूव होते 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 आपको डेप्थ में लेके जाती है। आपके ऊपर एक खड्डा हो गया, आपने दूसरा खड्डा खोदना शुरू किया, तीसरा खड्डा। और हम लोग क्या करते हैं? बचाने की कोशिश करते हैं जी। हम लोग उसका सोल्यूशन नहीं देखते हैं, हम लोग उसे बचाने के लिए जाते हैं। और जितना तुम बचाने के लिए जा रहे हो उतने वो रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं, फिनांस बिगड़ते जा रहा है, डेप्थ बढ़ते जा रहा है, लोग घर पे आ रहे हैं, दुनिया भर की बातें सुना रहे हैं, कुछ ना कुछ हर बुरी नई चीज़ आपके साथ होने लगती है। राइट। तो फिर वो जड़ पकड़नी पड़ेगी हमें कि एग्जैक्टली कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या ऐसे किया था जिससे आपको टोक लगी, क्या ऐसे किया है आपको नज़र लगी है। किसी के पास कुछ भी नहीं है फिर भी उसे नज़र लग जाती है। हाँ। ये सारी केसेस भी हमने हैंडल किया है। हम लोग देखते हैं कि आपके पास है क्या, फिर जब उसकी कुंडली देखते तो उसकी कुंडली में बहुत कुछ होता है जिससे उसे नज़र लग जाती है। तो इम्प्रूव करने के लिए हम लोग उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं ताबीज़ का। ताबीज़ वन ऑफ हमारा बेस्ट प्रोटेक्शन है, जो फिनेंशियल प्रोटेक्शन देता है, मेंटल प्रोटेक्शन देता है, फिजिकल प्रोटेक्शन देता है, रिलेशनशिप देता है, जॉब बिजनेस प्रोटेक्शन देता है। मतलब आपकी हर चीज़ संभाल के रखने के लिए आपको हमारा ये जो ताबीज़ है ये हेल्प करता है। और आजकल तो आप देखोगे हर किसी के हाथ में शीतल बाकरे का ताबीज़ आपको दिखेगा। क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, जब आप मेरे पास कुंडली दिखाने आते हो तो मैं अपने हर एक के साथ 2 आत्माएं होती है, तो मैं पूछती हूँ भाई ये क्यों आया है मेरे पास। मुझे बहुत आदत है, मैं भगवान से बात कर लेती हूँ, मैं आत्माओं से बात कर लेती हूँ। तो मैं पूछती हूँ क्या प्रॉब्लम होगी इसकी, क्यों आया होगा। तो एक ही आंसर आता है, बचाने के लिए आया है, बचा ले। तो हम लोग यहाँ से बचाना उनको शुरू कर देते हैं। बचाना मतलब लाइक उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव करना, रिलेशंस इम्प्रूव करना,
ब्रेन पावर इम्प्रूव करना। बहुत बार आप ऐसे होता है कि भूलते जाते हो, यस, आपको याद नहीं रहेगा अगला क्वेश्चन क्या पूछना है, राइट, क्योंकि वो निगेटिव एनर्जी जो है जिसके ऊपर हम लोग अभी बहुत सारे सॉल्यूशंस देने वाले हैं, वो नेगेटिव एनर्जी आपके माइंड पे कंट्रोल करके आपको वो सवाल ही मुझे पूछने नहीं देगी। सो दैट इज़ कॉल्ड, उस सब पे हम लोग पॉजिटिव एनर्जीज लेके आते हैं ताबीज़ की। ताबीज़ थ्रो, नाइस। तो मैम मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी सब जगह वॉर की सिचुएशन है, वॉर सिचुएशन है, जैसे अभी रिसेंटली पहलगाम में अटैक हुआ था, तभी मैं वहीं पर थी पहलगाम क्या में। बात कर रहे हो? यस, मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था, मेरा एक्सपीरियंस। ओह ओके। यस, फैमिली के साथ ही थे हम लोग, थोड़ा दूर थे पर वो बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था वो सिचुएशन। क्या था जरा सुनाओ, मतलब अ, रियल स्टोरी सुनने के लिए मैं। रियल मतलब जस्ट हम लोग पहलगाम छोड़ चुके थे, हम्म, हार्डली कुछ पहलगाम से श्रीनगर कुछ 80 to 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। ओके। हम लोग श्रीनगर में थे और पहलगाम में अटैक हो गया था। ओह पर जो एक बर्डन था बहुत बड़ा कि हम लोग हिंदू है और कोई अब बार बार आके वहाँ पे लोग पूछ रहे आप कहाँ से हो, तो ऐसे लग रहा था कि इनडायरेक्टली पूछ रहे आप आप हिंदू हिंदू हो कि या मुस्लिम हो, ऐसे। तो वो चीज़ों ने ना बहुत डिस्टर्ब कर दिया था और mind आप निकल गए थे वहाँ पे कि फिर रुके थे? नहीं, रुकना पड़ा हम लोग को क्योंकि हमारी फ़्लाइट 4-5 दिन के बाद थी और फ़्लाइट मिल नहीं रही थी दूसरी। ओके। तो हमें 2 दिन बाद फ्राइडे की फ़्लाइट मिली, थर्सडे को हम लोग ने बुकिंग की और फ्राइडे को हम लोग निकल गए। तो तब वैसे लगा कि जान से ज़्यादा कुछ नहीं है? ऑब्वियसली, मतलब वो सही डर था, एक्चुअली उससे डर हम लोग बोलते हैं कि पता है सामने गन शूटर है हमारे जी, सामने, जी। अब हमें डरना चाहिए। बहुत। क्योंकि कल एक चीज़ ऐसे हुई कि रिसेंटली रिलेटिव है एंड ही इज़ वेरी गुड हेल्थ एंड वेल्थ एंड सारी चीज़ है, एंड डैड का फ़ोन आता है बेटा वो चल बसे। शिट। तो मैंने कहा हाउ इज़ इट पॉसिबल डैड? तो बोले कि सुबह उन्हें एडमिट किया, ब्रेन स्ट्रोक हुआ, एंड ऐसे कभी सोचा भी नहीं था, इट्स क्वाइट यंग, और उन्हें एडमिट किया एंड जैसे ही एडमिट किया 3 घंटे में ही इज़ ओके। एक इंजेक्शन देने के बाद, थैंक्स डॉक्टर की, एक इंजेक्शन देने के बाद उसके बाद में उन्हें एक ब्लड की उल्टी होती है एंड उनका ब्रेन डेड हो जाता है, और डॉक्टर बोलते हैं हम लोग वेंटिलेटर निकालने की हमारे पास परमिशन नहीं है। तो वियर्ड वाली चीज़ ये थी, ना मैं हॉस्पिटल का नाम लूँगी ना मैं व्यक्ति का नाम लूँगी, उन्होंने कांटेक्ट एम्बुलेंस में उन्हें घर भेजा विथ वेंटिलेटर, और उन्होंने घर पे वेंटिलेटर निकाला एक MBBS डॉक्टर देके। मतलब लाइक वो डर सबने देखा कि सामने कैसे जान जाती है, और वो डर था, वो डर मुझे पता है आप लोगों ने वहाँ पे फील किया था। बहुत ऑब्वियस है, मतलब बहुत डरावनी बात थी वो। मतलब काफ़ी दिन तो मैं सोच रही थी कि ऐसे क्या हुआ, क्योंकि और उस टाइम बहुत मुझे फील ये हुआ था कि मैंने 2025 के प्रेडिक्शन में बता दिया था कि ये होगा। मुझे खुद को ऐसे लग रहा था कि क्यों सच होते हैं ऐसे प्रेडिक्शंस, बट जो महाभारत की कुंडली थी, महाभारत के टाइम पे जो कुंडली थी युद्ध जी, की, जी, जी। वो कुंडली सामने आई, और उसी दिन जिस दिन पहलगाम पे अटैक हुआ, उसी दिन उस पॉडकास्ट वालों ने मुझे पूछा व्हाट नेक्स्ट मैडम, मैंने कहा अभी होगा महाभारत, और वही हुआ हफ्ते भर बाद। बहुत सोच समझ के महाभारत वहाँ पे खेली गई थी। काफ़ी सारे प्रेडिक्शन जब सच होते, जैसे किसी ने नहीं किया था समय रायना का प्रेडिक्शन जी, कि उन्हें जेल होगी या उनके ऊपर पुलिस केस होगी, ऐसे ही सिद्धार्थ कनन के पॉडकास्ट में मुझे बुलाया गया, एंड वो बहुत ट्रेंड में थे उस टाइम पे। जी, मैंने देखा है आपका पॉडकास्ट। तो सडनली वो मतलब सभी के लिए शॉकिंग था। कभी कभी बुरा लगता है कि ऐसे प्रेडिक्शंस नहीं सच होने चाहिए, क्योंकि अगर किसी को, क्योंकि आई लव समय रायना, 8 नंबर वाले थे, बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, बट उनका नंबर था शनि जी का, और अगेन मैंने वही बोला था कि शनि जी का नंबर है, अगर आप गाली गलौज करोगे तो शनि जी जजमेंटल, मतलब हर कोई आर्ट वालों के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि रिस्पेक्ट करो। गाली गलौज करोगे तो ये सब होना ही था। तो डेफिनेटली देन रणवीर जी के पॉडकास्ट को नज़र लग गई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेम में थे। तो करने वाले
बहुत कुछ कर लेते हैं, बट हमने ये भी बोला था कि वो वापस आएंगे और वो फुल फ्लेश में वापस आए और बस थोड़े दिनों में वो और एक बार छा जाएंगे। ऑब्वियसली इवन आप समय के साथ जो रेबेल किड थी अपूर्वा मक्खीजा, उसने खुद ये वीडियो में आके बोला है कि उस पर ब्लैक मैजिक किया गया था उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था और उसके कोई करीबी इंसान ने। बहुत वियर्ड चीज़ें होती है, ब्लैक मैजिक करने वालों को पता नहीं क्या सेटिस्फैक्शन मिलता है। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब मैं हर किसी के लिए काम करती हूँ। मैं पॉलिटिशियंस के लिए काम करूँगी, बड़े बिजनेसमैन के लिए काम करूँगी, इवन रिक्शा ड्राइवर से लेके साइकिल चलाने वाले तक भी मैं काम करती हूँ। मतलब लास्ट 25 ईयर्स में इतने सारे लोगों को मिले हैं ना, बहुत सारे लोगों को। बट एक ही फंडा अभी तक रखा है, आज लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव होने के लिए सब जब आपको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, आज इतने ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं कि टचवुड बोलती हूँ कि बहुत अच्छा लगता है। बट उसका रीज़न है कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि अगर आपको किसी का बुरा करना है तो शीतल बाकरे नाम आपके लिस्ट में होगा ही नहीं। हाँ, आप खुद को अच्छा करो। आप चाहिए तो खुद के लिए जितना भी अच्छा मांगते हो आप मुझे मांगो। अभी रिसेंटली 2 होटल्स हैं बाजू बाजू में, दिल्ली में ढाबे हैं 2, एंड एक के शॉप पे 400 किलो पनीर बिकता है डेली का, पनीर का सब्जी, और दूसरे के शॉप में पहले बिकता था, अभी नहीं बिकता है क्योंकि उसने रिसेंटली दूसरे वाले ने खोला। ओके। तो वो बंदा आया मेरे पास और बोला कि शीतल इसका बंद करके दे ढाबा, तो जितना पैसा मांगेगी मैं दूंगा, इसका ढाबा बंद करके दे। जो तेरे को तंत्र साधना करनी है मुझे पता है, मैंने तेरे को श्मशान साधना करते हुए देखा है। पता नहीं किसी ने कोई फ़ोटोज़ वीडियोस लेके वायरल की थी, बीच में हमारी मणिकर्णिका तारापीठ की फ़ोटोज़ हमारी वायरल की थी, जबकि हम लोग वो नहीं दिखाते हैं, बट किसी ने कर दी थी। फाइन, दैट इज़ ओके। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको बोला क्या मिलेगा आपको, तो बोला मेरा धंधा बढ़ेगा, मेरे यहाँ पे 400 की जगह 800 किलो पनीर बिकेगा। तो मैंने कहा अगर मैं ऐसे ही आपको करके दूँ तो आपका चलेगा? तो बोले चैलेंज है, तू कर ही नहीं पाएगी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उनकी दुकान का नक्शा मंगाया हमने, उनकी बर्थ डेट, उनके 3 पार्टनर थे, तीनों की बर्थ डेट देखी, कुंडली देखी, उनके दुकान के नक्शे में चीज़ सामने आई कि उनके ब्रह्म स्थान पे नींबू, सिंदूर और बाल थे, किसी ने रखे थे, करवाया उनका था पूरा कुछ? होने के लिए। ओह, और shit, अच्छे खासे 3 मटके गाड़े गए थे। बाप रे। तो हमने बोला कि आपके दुकान में ये है, आप निकाल के रख दो साइड में, आपका बिजनेस चलेगा। पहले तो उन्होंने बिलीव नहीं किया क्योंकि काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर उनका बना हुआ था। बोले ऐसे कोई कर ही नहीं सकता है, हमारे शॉप में तो कोई ना कोई रहता ही है। तो मैंने कहा आपके शॉप का ही कोई बंदा है जो ये सब कर लेगा? बोलते नहीं, ऐसे कोई नहीं है, क्योंकि हम लोग 6 साल से यहाँ पे बैठे और सारे वर्कर्स वैसे ही है। तो मैंने कहा मैं आपके वर्कर का नाम नहीं बोलूँगी, वो भी मैं नहीं बताऊँगी, बस आप एक बार मेरे कहने पे वो निकाल दो। तो उन्होंने उतना ट्रस्ट किया। वो 3 जब निकले हमने उसे डिज़ोल्व किया, बहुत प्रॉपर वे से डिज़ोल्व किया, और उसके बाद में आज 600 नहीं 800 नहीं वो 1200 किलो पनीर बेचते हैं वहाँ पे। कभी जाना आप, मैं नाम नहीं लूँगी, उन्होंने अलाउ नहीं किया है, बट कभी जाना आप, सबसे बेस्ट पनीर की सब्जी और चिकन की सब्जी वहाँ पे ही मिलेगी आपको, दिल्ली आगरा हाईवे पे। ओके। तो ये सारी चीज़ें होते रहती है। किसी का बुरा मत करो, बाजू वाले का चलने दो, वो ऑलरेडी 400 किलो बेच रहा है, उसके पेट पे लात मार के आपको कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं आपका मिलेगा। 1200 करने में मैं मदद कर रही हूँ, तो मेरा सिंपल रूल होता है, तो वही आपको करना है, कुछ नहीं होगा। क्या हुआ पाकिस्तान का? हाँ, 4 लोग भेजे, 27 लोग मारे, कितने लोग मरे उनके यहाँ पे कोई लिमिट ही लिमिट नहीं है। नहीं है, बच्चे, बूढ़े, औरतें। एक्चुअली जबकि उन लोगों की भी हम लोग बोल सकते हैं कि क्या गलती थी, बट अगेन वॉर था, आप लोगों ने किया, हमने किया, दैट्स इट। बट आज जो बहुत अच्छा नाम दिया गया सिंदूर ऑपरेशन, कितना सोच समझ के उन्होंने दिया गया नाम था, बट कहीं ना कहीं वो दर्द तो हर किसी के इंडियन के सीने में है ही ना आज की, ऐसे होता है। और सबसे बेस्ट बात लगी मुझे मोदी जी की कि कोई भी आतंकवादी हमला होने दीजिए, हम लोग उसे वॉर की तरह ही लेंगे अभी। तो ये सबसे बेस्ट बात थी इस वाले पूरे एपिसोड की, हम लोग बोल सकते हैं। राइट राइट राइट, क्योंकि लोगों को लगा था कि सब पॉलिटिक्स है, ये है वो है, अभी कुछ करने नहीं वाले, पर एक्चुअली एक्शन लिया गया, ये बहुत बड़ी बात है।
सबसे अच्छी बात है मोदी जी की कि एक्शन लेते हैं। जी 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 बिल्कुल। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी ये जो वॉर वाली सिचुएशन है, लोगों को लग रहा है कि वॉर अभी भी टला नहीं है, जस्ट होल्ड किया है, तो आगे जाके वॉर होगा, शायद वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है। तो आपके प्रेडिक्शन क्या है और इसका मार्केट पे, शेयर मार्केट पे क्या असर होगा? मार्केट पे डेफिनेटली असर होगा, बट वॉर के चांसेस जितना आप अभी, जैसे एक चीज़ हो जाती है तो हर कोई बोलता है अभी होगा अभी होगा जी अभी जी होगा, बट इतना जल्दी कुछ नहीं होने वाला है। चिल रहिए, शांति रखिए, डरिए मत, डेफिनेटली इतने जल्दी कुछ नहीं होगा। मे बी होगा भी नहीं, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। जो होना था वो हो चुका है। जून तक थोड़ी बहुत रिस्क बनी रहेगी। अगर सामने से कुछ हुआ तो हम लोग डेफिनेटली शांत बैठने वालों में से नहीं है, ये तो अभी प्रूफ हो गया, बट डेफिनेटली अभी इतने जल्दी कुछ होने वाला नहीं है। स्टॉक मार्केट में भी मैं आपको बता दूं, अभी मराठी पॉडकास्ट में मैंने बताया था कि 21,300 निफ्टी आएगी, जबकि 24-25,000 चल रही थी। सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, कमेंट्स आए हमें। मेरा कमेंट बॉक्स तो आज भी मैं वो स्टोरीज में डालती हूँ कि अगर 21,600 आएगा तो हम मार्केट छोड़ेंगे, तो हम लोग वो कमेंट उठाते। 21,600 आई, 2 बार आई, उसके बाद में जी छोड़ा कि नहीं भाई मार्केट, हम लोग पूछ लेते हैं। मस्ती तो मैं डेफिनेटली करती हूँ। तो हर प्रेडिक्शन सही होता है। मार्केट में आए होने वाला है करेक्शन, एक बड़ा सा और एक पेंडिंग है, बहुत अच्छा करेक्शन होगा। तो जहाँ पे भी मैं सिंपल बोलती हूँ, करेक्शन होने दीजिए, बाइंग और डीप की स्ट्रैटेजी होगी। अभी जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलता जा रहा है बुक करते जाइए। काफ़ी अच्छे सेक्टर्स चलेंगे, बट उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी डेफिनेटली करना ज़रूरी है। मार्केट आएगा एक बार, बहुत अच्छा करेक्शन आएगा। बहुत लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि कोई ऐसा तंत्र है जिसे यूज़ करके लोग मार्केट में सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं या प्रॉफिट कमा सकते हैं? सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये सवाल आप मुझे मत पूछिए, क्योंकि मैं तंत्र में हूँ। मैंने 7 साल पूरी स्मशान साधना एंड ऑल सारी चीज़ें की है। उसके वजह से सभी लोगों को लगता है कि मेरा जो लाइफस्टाइल है या है कि मैं स्टॉक मार्केट में तंत्र मंत्र और यंत्र करके यूज़ करती हूँ और काफ़ी सारे ढेर सारे पैसे कमाती हूँ। तो मैं बता देती हूँ कि होता है, ऐसे नहीं होता, बट डेफिनेटली जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे यूज़ करती हूँ, नो डाउट। जो करती हूँ वो करती हूँ, बट अगर प्रॉपर स्टडी करोगे, आपका एस्ट्रोलॉजी चार्ट देख लोगे और आपका न्यूमरोलॉजी स्पेल एंड ऑल चीज़ें, और सेम लाइक तंत्र मंत्र यंत्र यूज़ कर लोगे, प्रोटेक्शंस ले लोगे, तो स्टॉक मार्केट इनसिक्योर्ड बिल्कुल नहीं है। इनसिक्योर्ड बिल्कुल नहीं है। उल्टा स्टॉक मार्केट में आपको साल का 20-25% डेफिनेटली मिल जाता है, जो कि कोई नहीं देता है, बट उसके लिए नॉलेज और नसीब दोनों ज़रूरी है। वो है तो स्टॉक मार्केट में ढेर सारा पैसा है। मतलब वो हर्षद मेहता का एक डायलॉग है, अगर आपने सीरीज़ देखी होगी तो। स्टॉक मार्केट इतना बड़ा कुआं है कि हर कोई इंडियन उसमें से एक बकेट पानी तो पक्का लेके जा सकता है, फिर भी नहीं ख़त्म होगा। आपने अभी हम लोग काफ़ी देर से बात कर रहे हैं तंत्र विद्या, शमशान साधना के बारे में, तो आप थोड़ा और खुल के बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या होती है ये साधना और क्यों करते हैं, और इसका कोई आपके पर्सनल लाइफ पे कोई साइड इफ़ेक्ट होता है? डेफिनेटली। शुरुआत शमशान से नहीं होती है, ठीक है, छोटे छोटे मंत्रात से होती है। एक बार आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है, आपको पनिशमेंट दी जाती है। आप मेरे पुराने पॉडकास्ट जाके देखोगे तो मैंने अपनी लाइफ की सारी स्टोरी बताई है। मेरी शुरुआत जस्ट एक अपने बेटे के लिए न्यूमरोलॉजिस्ट बोल के हुई थी। मुझे नहीं लगा था कि मैं ये तांत्रिक बनूंगी, मैं काफ़ी अघोर लोगों से मिलूंगी। प्रयागराज में जब अमावस्या के दिन, आपको याद होगा कि एक दिन में भगदड़ में काफ़ी सारे, जी जी जी, उस दिन अगर किसी ने अभी तक वो उस बात का खुलासा नहीं किया है, वहाँ पे इतने सारे तांत्रिक और इतने सारे लोग थे, और उस दिन अमावस्या के दिन ये सीन हुआ था। तो क्यों जाती है जाने अमावस्या के दिन, क्यों होती है पूर्णिमा के दिन डरावनी चीज़ें, क्यों डर लगता है, क्यों कालापन होता है, क्यों किसी को बेटा नहीं हो रहा है, बेटी नहीं हो रही है, क्यों किसी के बच्चे एक्सीडेंट में चले जाते हैं, क्यों किसी के घर में एबनॉर्मल बेबी होता है। ये सारी चीज़ें ना मेरे दिमाग में बहुत कुरापती करती थी कि कैसी क्या होगी इनकी कुंडली,
तो मैंने कुंडली का अध्ययन किया। फिर मेरे घर में 2009 में एक सिचुएशन आई कि जहाँ पे सब ख़त्म था, पैसे नहीं थे। वो भी मैं बहुत सारे पॉडकास्ट में बता चुकी हूँ, तो आप मेरे पिछले वाले पॉडकास्ट देख सकते हो। काफ़ी सारे पॉडकास्ट में जब मैं अपनी स्टोरी सुनाती हूँ तो अपने आप मेरे आंखों से पानी आ जाता हो। तो आज मेरा बिल्कुल रोने का मन नहीं है, तो मैं नहीं बताऊँगी आपको। तो यहाँ से ना जब जर्नी शुरू होती है तो आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप फर्स्ट में जाते हो, फिर 10th में, फिर 12th के बाद आपका करियर चेंज होता है। उसी तरीके से मेरी हर करियर के मोड़ पे, मेरे हर लाइफ के सिचुएशन ने मुझे इन सारी चीज़ों तक पहुंचाया। शव साधना डेफिनेटली ऐसे शव आपको मिल जाते हैं। काफ़ी बार ऐसे होता है ना कि उस डेड बॉडी का कोई वाली नहीं होता है, पोस्टमार्टम के लिए वो चली जाती है, पुलिस स्टेशन से वो बॉडी चली जाती है, रास्ते पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, पहचान नहीं होती है। तो इन सारी चीज़ों पे शव साधना होती है। और इससे देखो, करने वाला बुरा भी करता है और अच्छा भी करने के लिए करता है। जैसे अभी आप ब्लैक में हो, मैं वाइट में हूँ। सिंपल है, वाइट देखने के लिए अच्छा लगेगा, मैं ब्लैक बहुत देर तक नहीं देख पाऊँगी। तो अमावस्या रात ऐसी होती है कि मूनलाइट नहीं होता है, नो मून डे हम लोग उसे बोलते हैं। तो उस दिन सारी काली चीज़ें होती है, ऐसे बोला जाता है। बट यस, डेफिनेटली वहाँ पे अतृप्त आत्माओं को छोड़ा जाता है। अब वो अतृप्त आत्मा क्यों है, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें मेरी इनकम्प्लीट रही थी। जैसे मैंने अभी आपको एक रिलेटिव के बारे में, मेरे रिलेटिव के बारे में बोला, तो मैंने बहुत प्रॉपर उनकी सारी चीज़ें मेरे मॉम डैड को बोल के, क्योंकि काफ़ी क्लोज रिलेटिव थे, और अगर उनके साथ होता है और अगर मुझे सब पता है, तो मैंने उनको बहुत प्रॉपर वे बोला कि मुझे इस तरीके से रिचुअल्स चाहिए जिससे उनकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। मैंने तो पहले जैसे उनकी डेड बॉडीज़ लेके गए तो मैंने एक सेशन लिया कि किस किस का क्या क्या अनकम्प्लीट था जो उनके माइंड में गया है, वो मैंने कम्प्लीटली पूछा। और फिर वो आप लोग कैसे खुद फुलफिल करोगे, वो मैंने पूछा, और उनसे वो सब हमने दिया उनको। मतलब जब हम लोग देते हैं ना, 3rd डे, 10th डे, 12th डे हम लोग जब करते हैं ना, तो उन्हें कमिट किया कि ये हम लोग सब हमारी तरफ से करके लेंगे। अब वो आत्मा तृप्त हो गई और वो चली गई। अब वो आत्मा छूटेगी नहीं, ना ही किसी के बॉडी पे अटैक करेगी। नहीं तो अगर कोई अतृप्त आत्मा है तो वो आपके मेरे बॉडी पे अटैक करेगी और मुझसे वो काम करवाएगी। ओके। कि आपको पता है, आप डोनेशन करते हो, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है, वो बहुत डोनेशन करता है, तो मैं उसे हमेशा पूछती हूँ, भाई देखो क्यों ऐसे लगा कि इस बच्चे का तूने एजुकेशन करना चाहिए। तो वो बोलता है कि नहीं यार, मेरे माइंड में आया और मैंने किया। तो वो उसके माइंड में नहीं आता है, वो अतृप्त आत्मा आके उसे बोलती है कि यहाँ पे ये बच्चा है, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुगाड़ ऐसे होता है कि वो बेटा, उसके पेरेंट्स उसके पास आ जाते हैं और वो उससे मांगते हैं और ये कर देता है। सो दिस काइंड ऑफ चीज़ है, आप अच्छे के लिए कर रहे हो। बट कोई अतृप्त आत्मा है, अगर समझ लो आपके लिए कुछ करना था बुरा और उसके पहले ही मैं चली गई, ओके। तो मैं कोई बॉडी अटैक करूँगी और मैं वो बुरा काम आपके ऊपर उस तरीके से करवाऊँगी। सो दैट इज़ कॉल्ड, इसके लिए आपके बॉडी पे किसी ने अटैक नहीं करना चाहिए, इसके लिए आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो मैं तो लेडीज़ के लिए स्पेशली हमेशा बोलती हूँ, पीरियड्स में बाहर मत निकलिए, खुले बाल मत छोड़िए। अमावस्या के दिन अपने पेरेंट्स बोलते हैं कि मत जाओ, आज अमावस्या है, घर पे रहो, तो रहो। अमावस्या के दिन 7 बार उल्टे तरीके से नारियल घर से घुमा के कचरे के डब्बे में डाल दो, और ये लगातार हर अमावस्या कर लो। बहुत रिचुअल्स ऐसे होते हैं जो घर में किए जाते हैं। एक एपिसोड में हमने बोला भी था कि नींबू मिर्ची से डर लगता है, उन्होंने पूछा था। मैंने कहा डरने वाली बात है क्योंकि आजकल वो नींबू मिर्ची को डरावना इसलिए बना दिया है कि आपकी निगेटिव एनर्जी है और वो रास्ते पे डाल दो। हम लोग बोलते हैं आप निगेटिव एनर्जी निकाल लो उससे, बट उसे कचरे के डब्बे में डाल दो। तो हमारे पास कुछ यंत्रास ऐसे हैं जो आपकी पूरी निगेटिव एनर्जी निकालते हैं, और वो हम लोग किसी को तकलीफ ना देते हुए किसी ऐसे प्राणी को खिलाते हैं जिससे वो बेयर कर सकता है। जैसे भैरव जी का वाहन है डॉग, कुत्ते को हम लोग खिलाते हैं तो भैरव जी वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। बट वो यंत्र जो बनता है वो आपके बर्थ डेट के हिसाब से बनता है, तभी वो काम करेगा, आपकी कुंडली के हिसाब से काम करेगा। तो ये वशीकरण होने दीजिए, ब्लैक मैजिक होने दीजिए, बहुत इजी वे है प्रोटेक्शन करने के भी और उतारने के भी, और इन भूतों को भगाना भी बहुत बड़ी बात नहीं।
आराम से भगा सकते हैं। आदमियों वाले भूत हम लोग भगा सकते भगा हैं, सकते हैं, तो ये तो वाले भूत आराम से भगा सकते हैं। राइट, एग्जैक्टली मैम। और मैंने ऐसे सुना है काफ़ी करीबी लोगों से कि जब अमावस आती है ना, अमावस की रात, तो नॉर्मली जो बीमार लोग होते हैं, बहुत बड़ी बीमारी हो या बहुत टाइम से बेड में पड़े हो या बहुत पुरानी बीमारी हो, तो उनको तकलीफ़ें ज़्यादा होने लगती है। तो ये सच है? और अगर सच है तो क्यों ऐसे, आप मुझे बता सकते हैं? ये सच है, बिकॉज मैं आपको बताऊँ वो बीमार क्यों पड़े, वहीं से उनकी शुरुआत हो। ओके अच्छा खासा इंसान है, जी। ठीक है। कल की बात है, नाम ले भी सकती हूँ, वाडिया बोल के एक लड़की मेरे पास आई थी, अंजू वाडिया, क्वाइट यंग मतलब 24 ईयर ओल्ड। सारा एजुकेशन कंप्लीट हुआ, सब हुआ, अभी उसे जॉब करना है, और सडनली उसकी आवाज़ चली जाती है। शिट। एंड शी इज़ वेरी एम्बियस, सारी चीज़ है, डॉक्टर परेशान। कभी कभी बोलते हैं ना, किसी मंदिर में जाके जब आप कोई धागा बांध के आते हो और आवाज़ आती है, उस तरीके से उसके पेरेंट्स ने बहुत सारी चीज़ें की, बट नहीं हुआ। एंड पता नहीं किसी ने रेफरेंस दिया, आपका? हाँ, किसी ने रेफरेंस दिया कि एक बार आप इनसे पूछ लेना। मेरे लिए डिफ़िकल्ट टास्क था, क्योंकि सडनली कैसे हुआ, डॉक्टर मना कर रहे, आप हर मंदिर जाके आए हो, हर जगह पे जाके आए हो, कैसे हो सकता है। तो मैंने काफ़ी रिसर्च की और मैंने उसके हाथ में काफ़ी सारी चीज़ें देखी, कोई काला धागा, रेड धागा, पीला अच्छा। धागा, कोई रुद्राक्ष, कोई स्टोन, मतलब भर दिया था उसके पेरेंट्स ने। डेफिनेटली पेरेंट्स उसके उनकी जगह पे बिल्कुल सही थे, क्योंकि अगर डॉक्टर मना करते तो आखिर में दुआ ही काम आती है, जो बोलते हैं वो उसके पेरेंट्स ने किया था। मैंने कहा ये सब ठीक है, अब एक 3 महीने का टाइम मुझे देना, और ये सब अगर आप निकाल सकते हो तो आप निकाल सकते हो क्या। तो सर क्या होगा निकालने के बाद? मैंने कहा बस कोशिश करते हैं हम लोग, क्योंकि लास्ट मिनट मेरे पास कोशिश करने के सिवा कोई मतलब है ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ट्राई तो मैं करूँगी, साम दाम दंडवत मैं सब करूँ। दे सेड यस। और फिर हिस्ट्री में जाके देखा, सारी चीज़ें देखी, और 3 महीने में वो अभी एटलीस्ट पहले जितना नहीं, बट उसका जो स्पीकिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो रहा है। मतलब अभी वो बिल्कुल ही नहीं बता पा रही थी कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे भूख लगी है, मुझे ये चीज़ चाहिए। अब टाइम लगेगा इम्प्रूव होने के लिए। जॉब के लिए डेफिनेटली रेकमेंड नहीं करेंगे, बट मैंने उसको आइडिया दी कि तू ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर सकती है, वहाँ पे तो तुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, तो सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ेगा, तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आवाज़ निकल आएगी। जी। तो ये सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ, और हो ही गया है, मतलब ऑलमोस्ट वो अभी एक एक सेंटेंस पे आ रही है। पहले वर्ड्स पे आई, अभी पूरे सेंटेंस पे आ गई है। तो जो भी निगेटिव एनर्जी थी वो हमने पहले निकाली, और अमावस्या के दिन ही ये चीज़ें हुई थी। आपने अमावस्या बोला, इसीलिए मुझे अभी वाडिया मैम के बारे में याद आया कि ये सब होता है, करते हैं लोग, गंदा करते हैं। मैं हर एपिसोड में बोलती हूँ, गंदा करते हैं लोग, नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या रीज़न होगा, क्यों करते हैं लोग? जलन। आप आगे जा कैसे सकते हो? ईगो प्रॉब्लम मेरे पास नहीं है, तेरे ईगो पास बड़ा कैसे प्रॉब्लम है लगता है मुझे। मेरे पास है। हर कोई तो मोदी नहीं बन सकता है, हर कोई तो वॉर का डिसीजन नहीं ले सकता है। तो आपको क्या लगता है मोदी जी के दुश्मन नहीं होंगे? बहुत सारे हो गए, बट यही है, खुद को प्रोटेक्ट करके रखिए तो कुछ नहीं होगा। आपने कभी किसी क्लाइंट को उनके नंबर्स देख के और उनकी कुंडली देख के इन्वेस्ट करने की सजेशन की है? 25 साल से यही कर रही हूँ। यही कर रहे हैं आप? 25 तो साल और से ये इम्पैक्ट करता है कुंडली और नंबर्स? 100%। जो लोग इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल क्राइसिस में है, डेब्ट में है, कर्ज में डूबे है, तो उनको आप कौन सी 3 सलाह देना चाहोगी? पहले तो मैं उनको पॉकेट किट देना चाहूँगी। पॉकेट किट आपका? जी। हर करेंसी पे आप देखोगे 100 रुपीज़ पे है, 500 रुपीज़ पे है, फिर सेशल्स पे है, 200 पे है, यूकेस, यूएसए, सब तरफ के पॉकेट किट है। अब आप बोलोगे शीतल ये तो तूने ऐसे ही फोल्ड करके दे दिया, इससे कैसे पैसा बनेगा? तो अभी आपने मुझे सवाल पूछा था कि स्टॉक मार्केट पे होने दीजिए या फिनेंशियल ग्रोथ के लिए होने दीजिए। ये जो नंबर है ना, ये बहुत मैटर करता है। ओके। ये जो नंबर है ये बहुत मैटर करता है। ये आपके बर्थ डेट के हिसाब से मैच होगा। तो अगर मैं आपके पॉकेट में, समझ लीजिए आपको यूएसए जाना है पढ़ने के लिए, तो मैं आपको करेंसी वाला
पॉकेट किट डू, बट वो करेंसी आपके बर्थ डेट के हिसाब से मैच होनी चाहिए, तभी वो आपको बेनिफिटेड रहेगी। तो पहला मंत्रा मेरा होता है कि आप पॉकेट किट आपके साथ कैरी करो। दूसरा होता है पॉजिटिव, तो हर कोई रहने के लिए बोलता है। पॉजिटिव रहने का वे क्या होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब मैं हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ कि आप मांग कैसे रहे हो भगवान से, वो भी ज़रूरी है। Exactly. मांगते तो रहना चाहिए। मैं तो भगवान से बहुत कुछ मांगती हूँ, मैं भगवान से बहुत कुछ मांगती हूँ। मैं आत्माओं से भी मांगती हूँ, मैं भूत प्रेतों से भी मांगती हूँ, मैं भगवान से भी मांगती हूँ, मैं हर किसी से मांगती हूँ। मांगने का तरीका होना चाहिए। अब सिंपल मुझे पॉडकास्ट में आना है, आपसे मिलना है और मेरे पास टाइम नहीं है, बट मैं फिर अपने दोस्त को क्या बोलूँगी, यार मुझे पॉडकास्ट पे जाना है, मेरा पॉडकास्ट अच्छे से होना चाहिए, बट मेरे पास ना अभी इमीडिएटली बेसिस पे टाइम नहीं है, तू क्या मेरे लिए कर सकता है? तो ही सेड यस, मैं कर सकता हूँ, बट वो मेरे लिए क्यों करेगा? इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ गिव एंड टेक करना पड़ेगा। तो मैं भगवान से मांगूँ कि मुझे 3 साल में 100 करोड़ रुपए भगवान जी कमाने हैं, तो भगवान जी बोलेंगे क्या, क्यों करेगी तू, क्यों दूँ मैं? तो मांगने का तरीका होगा कि भगवान मुझे 3 साल में 100 करोड़ लोगों की मदद करने का कोई चांस दे। अब सिंपल प्रयागराज के टाइम में हर किसी ने बोला था कि 1-1 रुपया भी इकट्ठा करोगे तो आप अमीर होगे। वही कैलकुलेशन कर लो कि 100 करोड़ जनता अगर मुझे 1-1 रुपया भी देगी तो 3 साल में मेरा 100 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा। तो मांगने का तरीका बहुत मैटर करता है, मांगते रहना चाहिए। मैं हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ, मांगते रहो। ये हो गया सेकेंड। और थर्ड हो गया सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो तो आपके पास होता है, बट आजकल क्या होता है ना, हम लोग बड़ों की सुनती ही नहीं है। पहले कैसे होता था, झुक के प्रणाम करके जाते थे, हम दही शक्कर खा के जाते थे। आज तो हम लोग बोलते भी नहीं है कि मैं पॉडकास्ट के लिए जा रही हूँ, आज मेरा लाइफ का ये सबसे बेस्ट पॉडकास्ट होना चाहिए। ये जब आप घर से अपनों को प्रणाम करके निकलते हो तो लिख के लो, वो पॉडकास्ट सबसे बेस्ट होगा। आज मेरा हर पॉडकास्ट बेस्ट है, हर पॉडकास्ट बेस्ट है, हर कोई मुझे सुनना पसंद करता है। मैं नहीं बोलूँगी कि मेरे में इतना ओवर कॉन्फिडेंस है या मैं बहुत अच्छे से, मुझे पता है मेरे साथ काफ़ी सारे लोगों की और मेरे मॉम डैड की ब्लेसिंग्स है। मैं कभी भी भगवान को प्रे करे बिना या फिर अपने सबसे भगवान से मांगे बिना, प्रे किए बिना, जब भी चांस मिले मॉम डैड को खुश रखना, बच्चों को खुश रखना, डोनेशन करना। लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट होता है डोनेशन, जितना दोगे उतना मिलता है, वो मैं सब फॉलो करती हूँ। तब मैं बोल सकती हूँ कि हाँ आई एम द बेस्ट, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स है, गुड विशेष मेरे साथ। ये करो, सिंपल। तरीके अलग होते हैं हर किसी के, मेरे ये तरीके हैं। एक्चुअली मेरा भी ये है कि आप जितना दुनिया सामने वाले को दोगे, कोई भी हो, आपको रिटर्न में मिलेगा। मैं तो लोगों को यही बोलती हूँ, अगर आप दुख दोगे तो रिटर्न में आपको डबल दुख मिलेगा। राइट। अगर आप प्यार दोगे तो प्यार डबल आएगा। एग्जैक्टली। तो सोच समझ के दे दो, जो भी देना है। वेरी गुड। अगर गाली दोगे तो आपको डबल मिलेगी, घूम फिर के वो तो आनी है। हाँ, अभी रिसेंटली ना गालियों से याद आया, एक बंदा था, मस्त बंदा था, गुजराती लोग आप बेसिकली देखो, जो मिलता है वो लेते रहते हैं जी। सबसे बेस्ट बात है उनकी। तो बीच में उसकी गाड़ी को उसके गलती के वजह से किसी को, रिक्शा वाले को कुछ लग गया, मतलब कुछ छोटा मोटा हो गया। रिक्शा वाला उतरा, उसको मारा वारा, गाली वाली दी, उसका चैन विन तोड़ा, एंड ही इज़ क्वाइट गाली वाली खा के। तो मैंने पूछा क्या हुआ भाई, आपने तो कुछ रिटर्न में जवाब ही नहीं दिया। आई वॉज वेरी क्यूरियस। मैं देखते रहती हूँ लोग कैसे जाते हैं, मैं होटल में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ किस तरीके से खाना खा रहा है, वेटर कैसे बात कर रहा है, ये 5 नंबर वाला होगा, ये 2 नंबर वाला होगा, तो मेरे दिमाग में चलते रहता है। मैंने उनको पूछा भाई आपने क्यों रिएक्ट नहीं किया? बोला शीतल देके ही गया ना, लेके थोड़ी गया कुछ, तो ख़त्म हो जाती है। रिएक्ट जहाँ पे करो जहाँ पे ज़रूरी है। बड़े लोग हमेशा बोलते हैं ना, मौन व्रत धारण करो। एक बार मेरे साथ भी ऐसे इंसिडेंट हुआ था। मेरे घर पे पूरा दगड़ फेंक हुआ। मैंने एक प्रेडिक्शन किया था, क्वाइट वो थोड़ी देर के लिए गलत हुआ, थोड़ी देर के लिए। वहाँ से मुझे बहुत फेम मिला, पैसा मिला, थोड़ी देर के लिए गलत हुआ। मैं वो प्रेडिक्शन नहीं बताऊंगी तो हलचल हो जाएगी। तो मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड घर पे 4 लोगों के बीच में प्रेडिक्शन किया था। उन्होंने करवाया था कि बता क्या होगा, और मैंने बोल दिया था नहीं होगा, एंड थोड़ी देर के लिए वो हो गया।
ठीक है। माई गुरु इज़ इन दुबई, तो 7 साल जिनके पास मैं रही हूँ, सीखी हूँ सारी विद्याएं, ब्लैक मैजिक्स, तंत्र। मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ मुस्लिम तंत्रास एंड विद्यास, यंत्रास पे। तो उनको मैंने फ़ोन किया, ऐसे ऐसे हुआ है, और हम लोग डेफिनेटली डर लग रहा था, क्योंकि आपके घर में अगर 20-22 साल की लड़की है और लोगों का कुछ बोल नहीं सकते हो ऐसा। और मेरा टाइम ख़राब हो गया था, वो थोड़ी देर के लिए मेरा राहु ख़राब हो गया, ऐसे आप बोलो, थोड़ी देर के लिए। अब मतलब मेरा तो था ठीक है, मेरा ख़त्म हो गया, चलेगा, मेरा प्रेडिक्शन गलत हो गया, ठीक है। डर लगा था अंदर से कि अब सारा करियर स्पॉइल हो गया, क्योंकि अब तो कोई बिलीव नहीं करेगा शीतल तेरे ऊपर। प्रोटेक्शन लड़की का था, क्योंकि जो लोग थे ना, उनके अगेंस्ट तुम कंप्लेंट कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो। वो जो हाफ एन आवर जैसे हुआ, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और पता चला कि कुछ तो अपने घर पे हो रहा है, और हम लोग क्राउडेड एरिया में रहते हैं, तो सारे लोग देखने लगे, डरने लगे कि क्या हो रहा है। और ऐसे टाइम पे बाजू बाजू के लोग पूरा बदला लेने के लिए रेडी होते हैं। जी बिल्कुल। तो हमने एक रूम में सब तीनों ने बंद कर लिया खुद को ना। हमें पता था कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं, क्योंकि दे आर वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल। होते हैं कुछ ऐसे लोग जहाँ से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। मैंने गुरुजी को फ़ोन किया, असिस्टेंट थे उनके, मैंने कहा अभी के अभी मेरे से बात करवाओ, मेरे घर में ये हुआ है। क्योंकि उनके पास अभी भी पहुंचना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, हर कोई, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीनियर 87 ईयर ओल्ड एंड ऑल चीज़ है, और वो उनकी साधना में रहता है। तो उन्होंने असिस्टेंट के थ्रू ही मुझे मैसेज किया कि उसे बोल। मैंने पूछा, एक ही लाइन में पूछी, कहाँ गलती हुई है वो बताओ, कि अगली बार मैं वो गलती नहीं करूँगी, कि प्रेडिक्ट नहीं करूँगी या कुंडली देखने में गलती हुई है। जो भी हुई है गलती मेरे से, कि मैंने ये प्रेडिक्ट किया था, हुआ है, और मेरे घर पे ऐसे हो रहा है, और मुझे डर लग रहा है। मेरे पास सारा प्रोटेक्शन है, सब है, फिर भी डर लग रहा है। तो दे सेड सुबह तक मौन व्रत धारण कर बेटा, सब ठीक होगा। सुबह 5 बजे न्यूज़ आती है, उसके बाद में 3 दिन मेरा सिर्फ बैंक अकाउंट भरते जा रहा है, क्योंकि हर कोई मेरे पास आ रहा है और मुंह मांगी चीज़ों का दाम मुझे मिल रहा है। और वहाँ से मुझे मैसेज आता है, अब तेरा टाइम बदल गया है। मतलब वो बोलते हैं ना, कुछ अच्छा होने के पहले कुछ बुरा होता है, वो मेरे साथ हुआ, मेरे फैमिली के साथ हुआ। बट वहाँ से जो टाइम बदला, और वो जो था ना कि सुबह तक मौन व्रत धारण कर, डेफिनेटली साधना करने बैठी मैं, आंखों से पानी आ रहा है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, उसको देख रही हूँ बार बार, आवाज़ें देख रही हूँ। 2-3 घंटे में वो शांत हो गया था, सब नॉर्मल हो गया था। वो रात बहुत डिफ़िकल्ट थी, शांत हो गया था। बट सुबह जब न्यूज़ आती है और एक कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, तेरा कोई प्रेडिक्शन गलत नहीं था। गलती वो थी, कितने भी क्लोज लोग हो, विदाउट फीस काम मत करो। जी बिल्कुल। और जब आप फीस देते हो और तब आप मानने लगते हो, राइट। थोड़ी भी गलती लोग फ्री वाली एडजस्ट नहीं करते। तो वो बहुत बड़ी सीख है। ऐसे बहुत सारी रातें निकाली है मैंने। तो होता है लाइफ में ये सारी अप एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। बट वो ब्रेक जो था मौन व्रत वाला, वो मैंने हर सेकंड गिना था। वो 5 आवर 48 सेकंड मेरे पास वो जो डिफ़िकल्ट थे, वो हर सेकंड मैंने गिना था। और हर सेकंड में मैंने क्या किया है, किस तरीके से खुद को प्रोटेक्ट और फैमिली को प्रोटेक्ट किया है। और उस टाइम पे मुझे पता है क्या क्या माइंड में चलते रहता है। चाहकर भी तुम भगवान का नाम नहीं ले पाते हो, चाहकर भी तुम भगवान से कितना भी प्रे करते हो, फिर भी आपके माइंड में आता है क्यों भगवान मेरे साथ ही बुरा करता है। डेफिनेटली होती है। इसलिए मैं हर किसी का दर्द ना बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। और आपने खुद एक्सपीरियंस किया है ये सब चीज़ें और उनसे उभर पाई, इसलिए आप आज यहाँ पर हो। यस डेफिनेटली। मैम, अब तक आपने कोई ऐसे क्लाइंट को बुरी नज़र या बुरी एनर्जी से बचाया है थ्रू न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और तंत्र के हिसाब से बचाया है। मतलब अगेन मैं वही बोलूँगी कि न्यूमरोलॉजी लाइक योर बर्थ डेट। ओके, एक बर्थ डेट है आपकी, उसमें न्यूमरोलॉजी में बर्थ टाइम इतना मैटर नहीं करता है। एस्ट्रोलॉजी में आपका बर्थ टाइम बहुत मैटर करता है, आपका बर्थ प्लेस बहुत मैटर करता है। न्यूमरोलॉजी में आपके नाम का स्पेलिंग, सिग्नेचर्स, आपके लकी नंबर्स, लकी कलर्स आ जाते हैं। पर जब आप एस्ट्रोलॉजी देखते हो तो आपको पता चलता है कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है, वीकेस्ट पीरियड कौन सा है, चांडाल योग है क्या आपके कुंडली में। जैसे कि एक ही प्लैनेट में राहु, केतु और शनि आ जाते हैं, इसको चांडाल योग कहते हैं। तो
एक जैसे अभी आपने मेरे को एग्जाम्पल के लिए पूछा, तो श्रद्धा नाम की लड़की थी और उसकी शादी होने वाली थी एंड बहुत मैं उसे बोलूँगी हैप्पी गो लकी, अच्छे से रहना, फेम, मतलब लाइक जॉब भी अच्छा, मतलब वो महीने का आई थिंक 5-6 लाख रुपए कुछ कमा रही थी, बहुत अच्छे से लाइफस्टाइल था उसका, सब था। उसको उसके पेरेंट्स ने पूछा था कुछ लव मैरिज वगैरह करेगी, शी सेड नहीं, क्योंकि वो करियर ओरिएंटेड थी और उसे इन सारी चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। यूएस कंपनी में वो काम पे थी, उसका घर से वर्क फ्रॉम होम था, कोविड के टाइम पे ये बात है। 10 दिन में शादी है और सडनली उसके कुछ पिक्चर्स और कुछ चीज़ें ऐसी वायरल होती है कि उसकी शादी टूट जाती है और कोई बिलीव नहीं करेगा ये सब हो रहा है उसके साथ। और सडनली 10 दिन बाद शादी है। थैंक गॉड वो टाइम ऐसा था कोविड का कि वहाँ पे शादी के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं था, ठीक है। बट नाम खराब होना आज भी इंडियन पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात है। वो अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे, वो अपने नाम के बारे में सोचेंगे कि मेरी बेटी के बारे में बोला है तो लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लोग क्या कहेंगे, और वही प्रॉब्लम उनके साथ थी कि लोग क्या कहेंगे। अगेन किसी ने रेफरेंस दे दिया, लास्ट 25 ईयर से ये सब सॉल्व करते 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 आए, तो किसी ने रेफरेंस दे दिया, उन्होंने सब मुझे बताया, ठीक से बताया कि ये कभी करेगी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, और ऐसे उन्होंने पिक्चर्स एंड फोटोज भी दिखाए। मैंने सबको बाहर भेजा और सिर्फ उनके डॉटर से बात की। कभी कभी होता है, दिखता नहीं है बट अंदर से कुछ होता है, बच्चे बताते नहीं है। एंड देन शी टोल्ड मी कि शीतल था 3 साल पहले मेरा एक पास था और अभी जैसे ही मेरी शादी हो रही है तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही है। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने उनको पूछा कि आपकी कौन सी चीज़ें उनके पास हो सकती है, तो उन्होंने मुझे सारी पिक्चर्स क्लियर की कि मेरे इनर्स हो सकते हैं, मेरे कपड़े हो सकते हैं, मेरे बाल हो सकते हैं, मेरे ये हो सकता है, वो हो सकता है, मेरी पर्स हो सकती है, मैंने कुछ पैसे दिए थे उसका मुंह बंद करने के लिए, तो उसके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। मैंने कहा वो बंदा कितना एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी पे बिलीव कर सकता है। शी सेड कि वो मंत्र वंत्र बोलता था कुछ। अच्छा। फिर हमने बहुत ओपनली, आज पॉडकास्ट पे हम लोग बोलेंगे, हमने पूछा कि पीरियड्स के बीच में आपका उनके साथ कुछ सेक्स हुआ था क्या। अच्छा। मैं नाम बदल के, श्रद्धा का नाम मैं जो बोल रही हूँ उसका नाम मैं नहीं लूँ, मतलब बदल के आप सबको बोल जी। तो शी सेड हाँ हुआ था, उसने बोला। फिर हमने पूछा कि कितनी बार हुआ था पीरियड्स में, तो उसने लगातार हमें 16 बार बताया। और उसके बाद में वो बंदा साल भर के लिए गायब था। ओह। लगातार वो बंदा साल भर के लिए गायब था। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि जब भी आपका उनके साथ कोई भी फिजिकल रिलेशन या सेक्सुअल रिलेशन हुआ, उसके बाद में आपने वहाँ से कपड़े उठा के धो के वापस बैग में रखे थे, क्योंकि वो काफ़ी कुछ दोनों ट्रैवल कर चुके थे। सर नहीं, बहुत बार वो बोलता था कि मुझे तेरे इनर्स स्मेल करना बहुत अच्छा लगता है तो मेरे पास रहने दे। लिंक लगते 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 जब हमने उनका फ़ोटो लिया, हमने उनकी सारी इन्फॉर्मेशन ली, सारी चीज़ें ली, फिर एक स्मशान के बाजू में उनके अंडरवेयर्स के साथ, उनके बालों के साथ, उनके पीरियड्स के ब्लड की सुपारी के साथ हमें नींबू मिर्ची के साथ सारी चीज़ें मिली। उसी दिन हमने वो डिस्ट्रॉय की और उसकी 11वें दिन शादी हुई। ये सब करने के लिए हमें 10 दिन का टाइम डेफिनेटली लगा था, बट दिन रात मेहनत करने के बाद हम लोग उस तहत, मतलब जैसे CIDs ये सारी चीज़ें करते हैं ना, वैसे हमें लग रहा था कि हम लोग ये चीज़ें ऐसे 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 ढूंढते गए। डेफिनेटली इसके साथ मेरी टीम्स ने भी मुझे हेल्प की है, तो थैंक यू एवरीवन कि आप लोगों के वजह से हम लोग उसे बचा पाए हैं। और उन लोगों का, पेरेंट्स का, और बेसिकली उस लड़की का ट्रस्ट मेरे ऊपर था। ये सारी चीज़ें कोई नहीं बता सकता। तो उसके ऊपर बंधन क्रिया की गई थी। बंधन क्रिया, मोहन क्रिया, इन सारी चीज़ों से ये चीज़ें हो सकती है। थोड़ा सा बच के रहिए। मैं स्पेशली आपके पॉडकास्ट में ये स्टोरी इसलिए सुना रही हूँ, एक तो आपका हॉरर पॉडकास्ट है, उसके बाद में ना आजकल यंगस्टर बहुत फिजिकल हो जाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है उसमें भी बहुत सारी फिजिकल चीज़ें होती हैं। जी बिल्कुल। अवॉइड कर लीजिए पीरियड्स में फिजिकल रिलेशंस रखना, अवॉइड कर लीजिए आपके कुछ भी इनर, स्पेशली आपके कहीं पे छोड़ना।
बाल बनाना बाहर जाने के बाद मोस्टली ट्राई करिए बाल बांध के रखिए, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड की जा सकती है। जी। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में अगर आप मुझे बोलोगे तो हर किसी के घर में होना चाहिए, इसे हम लोग बोलते हैं हाथा जोड़ी वनस्पति। ओके, हाथा जोड़ी वनस्पति। इसे जी। बेसिकली यूज़ किया जाता है वशीकरण के, ठीक है। बट इसके बारे में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग बना के रखी है। ये हर किसी के घर में होना चाहिए, हर तांत्रिक के पास आपको ये मिलेगा, हर रघुवर तांत्रिक, आपके हर तांत्रिक के पास आपको ये मिलेगा। इसका सिंपल मीनिंग है ना, आप अगर इसका शेप देखोगे ना तो दोनों हाथ ऐसे जोड़ के है, जी। ठीक है। तो आपके घर में ना हाथ जोड़ के सारे सुख रहते हैं। इसकी रखने की पोजीशंस अलग होती है। फिर मुझे पूछा जाता है पैसों के लिए क्या वशीकरण है, तो पैसों के लिए ये है सीआर सिंगी। सीआर सिंगी, ये एक प्राणी की नोज है, जी जी जी। ठीक है, वो गिरती है। हाँ हाँ हाँ। और ये जो गिरती है ना, अभी भी इसके बाल बढ़ेंगे जब आप इसको घर के लॉकर में रखोगे, अभिमंत्रित की हुई। ओके, वो भी बहुत जरूरी है कि जब आप अभिमंत्रित करते हो तभी ये चीजें काम करती है। हाथा exactly. जोड़ी होने दीजिए या फिर सीआर सिंगी होने दीजिए, हर कोई शुभ मुहूर्त में हम लोग इसे अभिमंत्रित करते हैं, जी। फिर हम हमारे क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं। ओके। तो मैंने ना अपनी लाइफ की सारी जर्नी, जी बदले की किस्मत, जी। ये रिसेंटली अभी लिखी गई है बुक। अच्छा। इसमें काफ़ी सारी रेमेडीज़ है। जिनको स्टॉक मार्केट में आना है उनके लिए स्टॉक मार्केट की बुक है। ओके। तो जो डायरेक्टली मैम से नहीं कांटेक्ट कर पाएंगे वो बुक थ्रू भी हमारी उनका, सारी वेबसाइट पे सारी चीज़ें बुक्स मिलेगी। थ्रू उनके गाइडेंस ले सकते हैं। स्पेशली बुक है बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। टाइटल अच्छा है, मुझे अच्छा खुद लगा। ये ब्लैक मैजिक के ऊपर लिखी गई है। ओके। काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते हैं कि न्यूमरोलॉजी सिखाते हो, बट जी। सच बताओ 25 साल की स्टडी है, 2 महीने 5 महीने 1 महीने में सिखाना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैंने एक बेसिक न्यूमरोलॉजी की बुक ली है, और काफ़ी सारे अवसर आपके हाथ से निकल जाते हैं, तो उन्हें पकड़ के रखने के लिए अवसर को हाथ से ना जाने दो। बिल्कुल, मुझे भी अभी इंटरेस्ट आने लगा है। मतलब मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है, कि जिज्ञासा बढ़ गई है कि क्या है एग्जैक्टली, कैसे करते हैं। और राशि सुबह आप न्यूज़पेपर में पढ़ लेते हो आज का दिन कैसे रहेगा, और दिन शुरू होता है, बट कभी कभी मतलब एक फांसा फेंका जाता है, आज घर से बाहर मत निकलना, एक्सीडेंट होगा। तो आप घर से बाहर नहीं निकलोगे तो काम कैसे करोगे? राइट। तो सीट बेल्ट हेलमेट पकड़ के चलो। तो उसी राशि के हिसाब से 72 प्रॉब्लम्स पे सॉल्यूशन मैंने इस बुक में दिए हैं। वर्ल्ड फेमस बुक आप इसे बोल सकते हो। ये आपकी बेस्ट सेलर है? बेस्ट सेलर सारे ही बुक्स है, बट सबसे बेस्ट सेलर बुक है मेरी जो मैंने कोविड के टाइम पे लिखी हुई है। मराठी है, माझी मराठी म्हणजे खूप छान आहे, आणि मी म्हणजे बाय बर्थ मराठी असल्यामुळे 2019 में मैंने बुक लिखा। तब तक ऐसे था कि कोविड में काफ़ी सारे लोगों तक मैं नहीं पहुंच पा रही थी, और काफ़ी सारे लोगों को मेरी ज़रूरत थी, क्योंकि मेरा एक रूल है, आई एम फ्रॉम औरंगाबाद, एक छोटे से सिटी से, तो मैं घर पे बैठ के मैं 100 लोगों तक नहीं पहुंच सकती हूँ, और मेरे पास टाइम बहुत है। लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे टाइम चाहिए होता है लाइफ में। तो मैंने ट्रैवल करना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया। अब मैं मतलब मुझे घर पे बहुत डांट पड़ती है कि कब घर पे रहेगी, फैमिली के साथ कब टाइम करेगी, बट मैं वंस इन अ मंथ, ट्वाइस इन अ मंथ मैं कोशिश करती हूँ हर जगह पे जाने की। मैं बहुत घूमती हूँ, मैं बहुत घूमती हूँ। और आपके क्लाइंट भी वैसे हैं? तो मैं जा के लोगों से मिलती हूँ, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। कोविड का टाइम ऐसा था कि एक स्टक हो गया था, कहीं जा ही नहीं पाते थे तुम, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी थी कि मैं लोगों से बात नहीं करूँगी तो मैं डिप्रेशन में चली जाऊँ। तो मेरे बच्चों ने मुझे आइडिया दिया कि मम्मा आपकी इतनी स्टडी है, और मेरा क्या होता है ना, कोई भी एक्सपेरिमेंट मैं करूँ ना तो मैं अपने फैमिली के ऊपर करती हूँ, मेरे फ्रेंड्स के ऊपर करती हूँ। मतलब मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं बनाइए ना बकरा अभी, बट उनको अभी ये पता चला है कि ये कोई भी एक्सपेरिमेंट करेगी तो इससे अच्छा ही होने वाला है, बुरा कुछ नहीं होने वाला है एटलीस्ट। तो मैं सिंपल डोनेशन बोलती हूँ, मैं सिंपल रिचुअल्स बोलती हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना
वर्ल्ड फेमस है ये बुक। ओके। हमने कोविड के टाइम पे 1 लाख कॉपीज इसकी बेची है ओह। घर बैठे हुए। अभी भी आपको ये कहीं मिलेगी नहीं किसी स्टोर में, ये हमारे वेबसाइट पे ही आपको वेबसाइट पर ही मिलेगी। आनंदी जीवनाची गुरुकिल्ली, इसका हमने इंग्लिश और गुजराती वर्जन भी निकाला है एज पर लोगों की डिमांड पे। तो इसे आप की ऑफ हैप्पीनेस। यस, की ऑफ हैप्पीनेस, तो ये आपको हमारे सारे वेबसाइट पे मिलेगी। एंड द सबसे बेस्ट है, अभी अभी तरुण शर्मा जी का हमारा एक पॉडकास्ट हुआ था दिल्ली में, तो उनके यहाँ पे हमने एक पोल खोल की थी अच्छा कि बहुत सारे लोगों को ना लक्ष्मी चाहिए होती है बस, जी। और डेफिनेटली मुझे भी वही चाहिए, आपको भी वही चाहिए, सबको वही हम चाहिए। सबको वही चाहिए। मतलब आज हम लोग पॉडकास्ट भी उसी लिए कर रहे हैं कि हम लोगों का फेम बढ़े, हमें पैसे मिले, हमें क्लाइंट्स मिले। तो हर किसी का होता है कि अद्भुत तरीके से लक्ष्मी चाहिए, व्यापार में वृद्धि होनी चाहिए, और ये सब कब पॉसिबल होता है, जब घर में शांति हो। राइट। तो ये सब सिचुएशंस मैंने समझी और मैंने 3 यंत्रास बनाए, अद्भुत अच्छा। लक्ष्मी, व्यापार लाभ और ग्रह शांति। ओके। अब ये जो है ना, इसको अभिमंत्रित करने का खुलासा हमने उस पॉडकास्ट में किया था। लक्ष्मी जी, देखो आप कभी भी नवरात्रि होती है या फ्राइडे के दिन बहुत सारे पॉडकास्ट में आप देखते हो, या फिर आजकल इतनी रील्स वायरल होती है कि कुंवारी कन्याओं को खाना खिलाओ, उनको right? गिफ्ट्स दो। अब वो लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। कभी कभी कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि 16 साल से पहले वो लड़की चली जाती है, जी। उसका अंत विधि करना पड़ता है, और वो जो एनर्जीज होती है ना, वो बहुत अधूरी एनर्जीज के साथ हो जाती है। तो वो एक्टिवेशंस हम लोग इसमें करते हैं, इसे हम लोग शव साधना के थ्रू एक्टिव करते हैं। अच्छा। ये बहुत हमारे तांत्रिक प्रयोगों में से एक प्रयोग हमने इसके ऊपर किया है, और ये बहुत सक्सेस प्रयोग है हमारे पास। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ, वन ऑफ माय बेस्ट प्रोडक्ट नहीं बोल सकते, प्रोटेक्शन हम लोग बोल सकते हैं। इसे हम लोग मेटल्स में ही देते हैं, सिल्वर या गोल्ड में ही देते हैं। हम लोग सिंपल मेटल्स में इसे देते ही नहीं है। हम लोग या तो इसे सिल्वर में बनाएंगे या तो इसे गोल्ड में बनाएंगे। एक और अपग्रेडेशन का काम मैं करती हूँ। अब आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, आपने मुझे बुलाया, हमारा ये पॉडकास्ट मुझे पता है कि वर्ल्ड बेस्ट पॉडकास्ट होगा, क्योंकि मैंने अपने खुद के ऑरे में अपग्रेडेशन लाई है। वशीकरण लोग मुझे पूछते हैं कि तू करके देगी क्या? आजकल तो आपको पता है ना वशीकरण मतलब किस चीज़ों के लिए यूज़ होता है। मेरी गर्लफ्रेंड भाग के गई है जी। अभी तो हमने एक मराठी पॉडकास्ट किया है जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ऊपर हमने पूरा किया है। जी जी जी। तो मुझे पूछा गया कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए हेल्प करोगी? मैंने कहा मैं करूँगी, बट किसे करूँगी? अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के वजह से मेरे क्लाइंट का घर खराब हो रहा है, उसकी फिनेंशियल कैपेसिटी खराब हो रही है, वो बंदा जा के दूसरों का घर भर रहा है और इस वाइफ और बच्चों को देख नहीं रहा है, वहाँ पे मैं हेल्प करूँगी। वहाँ पे मैं सामदाम दंडभेद करके वशीकरण करके उस बंदे को उनके पास लेके आऊँगी, क्योंकि उनके बच्चों को उनके पिताजी चाहिए, उनके वाइफ को उनका हस्बैंड चाहिए, जिस वाइफ ने उसके लाइफ के लिए सब 20-25 साल उनको डिवोट किया, और आज कोई और आके उस बंदे को लेके जाएगा तो मैं उसे खींच के लाके उनके पास देने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए डेफिनेटली मेरा ताबीज़ मुझे हेल्प करता है। इन सब के लिए ताबीज़ का प्रोटेक्शन मुझे हेल्प करता है। मैं भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बुरा कर ही रही हूँ, ऐसे नहीं है ना कि मैं बुरा नहीं कर रही हूँ, कुछ अनइंटेंशनली भी हो जाता है, तो उसके लिए भी प्रोटेक्शन मेरे पास बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने देखा है मैम, आपके कई सारे रील्स में टेस्टिमोनियल्स देखे हैं मैंने, लोगों ने फीडबैक शेयर किए, आपसे गाइडेंस लिया है, तंत्र आपके लिए है, यंत्र लिए है। यस, वो सबसे बड़ा अवार्ड है मेरे लाइफ का। मैंने मतलब आज भी मैं सिंपल से एक छोटा सा एग्जांपल देने के लिए जाऊंगी। मेरे बेटी की शादी है दिसंबर में, और मैं उसको एक छोटा सा फ्लैट गिफ्ट करना चाहती हूँ आपके मुंबई में। तो मैंने हस्बैंड को बुलाया कि हम लोग देखते हैं, और मैंने मेरे जो मुंबई के बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं, मैंने उनको जस्ट पूछा कि मुझे फ्लैट लेना है। आप कल बिलीव नहीं करोगे, मेरे साथ 10 लोग थे फ्लैट दिखाने के लिए, एंड मेरे हस्बैंड परेशान थे कि ये सब ब्रोकर्स है शीतल। मैंने कहा इसमें से कोई ब्रोकर नहीं है, ये सब अपना अच्छा जो भी है वो मुझे देना चाहते हैं, और मेरे लिए इन लोगों ने इतनी मेहनत ली है, तो मैं खुश हूँ। पैसे तो मिल जाते हैं,
बट जो रिलेशनशिप की पावर आज मेरे पास है ना, अगर मैं आज किसी के लिए रात में खड़ी हो सकती हूँ तो मेरे लिए, मैं अकेली खड़ी हूँ, मेरे लिए 100 लोग खड़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल। पैसे मिल जाते हैं। मैं आज भी बोलती हूँ, मैं हर सबको बोलती हूँ कि मेरे पास वो पॉजिटिव एनर्जी है, मेरे पास वो ऑरा है कि आके बंदा मेरे पास पैसे दे के जाएगा और मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। बट आज रिलेशनशिप और वो जो ब्लेसिंग्स में जाती हूँ और वो सब आपको दिखता है मेरे रिव्यूज़ में। जी, मैंने देखे हैं। हर कोई आके आपको रिव्यू दे के जाएगा कि शीतल 15 दिन, 20 दिन, साल भर, 2 साल मैं कनेक्टेड होती हूँ, मैं कनेक्टेड होती हूँ। अगर आपके बारे में मैंने आपकी न्यूमरोलॉजी देख ली, आपको ताबीज़ दे दिया, एस्ट्रोलॉजी कर ली, आपकी जो भी डिमांड थी वो पूरा करने के लिए मैं खड़ी थी बट हो नहीं पा रहा है, तो मैं बोलती हूँ कोई बात नहीं है, आप मेरे ऊपर अगर ट्रस्ट कर रहे हो, रुक जाओ। हम लोग इस तरीके से, जैसे डॉक्टर मेडिसिन चेंज करता है ना, उस तरीके से हम लोग मेडिसिन चेंज करते हैं, लेके आते हैं। मतलब कुंडली में जो नहीं है वो लाने की पावर मेरे पास नहीं है। मैं बहुत बड़ी अध्यात्म या फिर सिद्धि वाली नहीं हूँ, बट हाँ वो जो पावर है जो आपको 2 साल बाद आपको मिलने वाला था, वो मैं आपको 2 महीने 3 महीने में दिलाने के लिए मेरे सारे चीज़ें यूज़ करके आपको टाइम में पास में लेके आने की कोशिश करती हूँ। फिर अगर आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है 100%, तो वो मैं 99% टालूंगी। मेरे पास कोई पावर नहीं है कि मैं वो टाल दूँ 100%, बट हाँ मैं उसकी ग्रेविटी जो है वो कम करूँगी, उसका फोर्स कम कर सकते मेरे हैं। पास मेरा सबसे बेस्ट सोल्यूशन है मेरा ताबीज़, जी, जो इन सारी चीज़ों में मुझे हेल्प करेगा। कम से कम आपकी हानि होगी। कम से, मतलब जहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना कि आपको 50 लाख का नुकसान लिखा हुआ है, आपको डरा देता है कोई, जैसे मुझे डरा दिया था कि आपका बेटा तो कुछ नहीं करेगा भाई, आपको उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा, वो घर में रहेगा, वो व्यसनाधीन हो जाएगा, वो दारू पिएगा, लॉटरी खेलेगा, इंसल्ट करेगा सबकी। जी, सारा पॉजिटिव। आज मैंने वो एक रील हमारा वायरल हुआ है जिसमें अगेन कि तो वो मेरी बेटे के काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने, वो काफ़ी वायरल हुआ वो रील, और हर कोई फ्रेंड ने उसको भेजा कि भाई वो लेके आ, तो कौन सा पंडित जो था तेरी मम्मी को बोला था उसको बता कि आज तू 11th रिचेस्ट मैन जो है उन्होंने उसे इनवाइट किया है फॉर द जॉब, और आज वो यूएस में सेटल है। उसे किसी की भी टचवुड मैं बोल रही हूँ और पढ़नी भी नहीं चाहिए, उसके पास भी ताबीज़ का प्रोटेक्शन है, तो आज वो खुद के पैर पे खड़ा है। ये एक माँ के लिए इससे बड़ी बात नहीं होती है। तो ये सब मैंने अचीव किया, और ये अचीवमेंट जो है, वो जो रिवॉर्ड्स है ना, वो मेरे रिव्यूज़ बता देते हैं सबको। जी। मुझे किसी को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मतलब आज मैं घर पे भी बैठूँ, सबसे अच्छी बात ये मुझे ऐसे लगी है कि मैं थोड़ा सा शादी एंड इसमें बिजी हूँ, तो मैं ट्रैवल नहीं कर पा रही हूँ, तो आज मेरे पास घर पे रोज़ मतलब मुझे बताना पड़ता है कि भाई आज भी मेरे पास लोग हैं, मुझे आज भी टाइम नहीं है, और मैं सुबह 9 से रात में 9, 10, 11, 12 बजे तक काम कर लेती हूँ, और तब तक लोगों को मना ही करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता है। आते रहते हैं। रिजल्ट मिल रहे हैं ना मैम उनको? 100% नहीं, बट हम लोग 500% देने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैम, जैसे मैंने आपके रील्स में बहुत सारे आपके रिव्यूज़ देखे हैं, वहाँ पे मैंने देखा आपने काफ़ी अब्रॉड में ट्रैवल किया है, तो आप अब्रॉड में भी काउंसलिंग करते हैं? अरे आपको पता नहीं है, वो सारी चीज़ें ना जो तंत्र मंत्र यंत्र चलते, वो ज़्यादातर अब्रॉड में ही चलते हैं। क्या बात कर इंडियन रही हैं? लोगों से ज़्यादा बाहर के लोग इस पे बिलीव करते हैं। यस, मैं 6 तारीख को यूएसए जा रही हूँ, न्यूयॉर्क जा रही हूँ, वहाँ पे इन सारी चीज़ों का मैं डेफिनेटली प्रयोग करने वाली हूँ। और अभी से हम लोगों ने, हमारे प्रिपरेशन चल रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों को हम लोग गोल्ड ताबीज़ बना के लेके जा रहे हैं। वहाँ पे लोग बिलीव करते हैं गोल्ड ताबीज़ पे, वहाँ पे एनर्जीज़ पे बिलीव करते हैं। जी, बिलीव्स ऑन एनर्जीज। वहाँ पे उनको भूत प्रेत आत्मा बहुत दिखते हैं, क्योंकि उनके पास लोग बातें करने के लिए नहीं होते, गॉसिप करने के लिए नहीं होते हैं, तो उनके पास भूत प्रेत आत्मा बहुत सारे होते हैं। काफ़ी सारे लोग तो उनसे बातें करते हैं, और मैं ऐसे लोगों से अब्रॉड जाके मिलती हूँ ना, अनबिलीवेबल मेरे एक्सपीरियंस है। बट मैं ये 6 तारीख को, 6 जून से लेके 18 जून तक मैं न्यूयॉर्क में हूँ। न्यूयॉर्क में हो आप? ओके। मैंने तो सुना है अब्रॉड में तो ये इंश्योरेंस भी होता है। भूत प्रेत होगा। यस। अब्रॉड में तो काफ़ी सारी ऐसी भी चीज़ें प्रूफ हुई है कि मेरे से करवा के लिया है। जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की ना, कि कोई आपके बॉडी के ऊपर अटैक करता है और आपसे वो चीज़ें करवाते हैं, वहाँ पे प्रूफ किया। इवन वहाँ पे कोर्ट में भी प्रूफ होती है ये सारी वशीकरण जैसे हिप्नोटिज्म से भी मैं बोलती हूँ वहाँ पे। मैं तो ओपनली बोलती हूँ हर बार कि तंत्र का यूज़ हो ही जाता है।
हर जगह पे होता है। अब्रॉड में बहुत ज़्यादा होता है। रशिया में तो बॉटल्स में आपको मिलेंगे सारे, आत्मा जैसे ओह! बंद किए हुए, काम के लिए छोड़े जाते हैं। ओके। हम भी लेके आते हैं कभी कभी छोड़ने के लिए, काम के लिए। पर एक्चुअली हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि ये कुछ है नहीं, सिर्फ मान्यताएं है, पर नहीं, वेदों में भी इसका जिक्र किया हुआ है। इवन हनुमान चालीसा में भी तो है, क्या भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो ऑब्वियसली कहीं से तो रेफरेंस है और ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है। बहुत बहुत ज़्यादा करती है। कितनी सारी वियर्ड चीज़ें होती है। आप कभी, मैं तो बहुत ट्रैवल करती हूँ, आप कभी मेहंदीपुर बालाजी चले जाओ। जी मैंने सुना है, आप थोड़ा बताना चाहेंगे? मेहंदीपुर बालाजी ऐसी जगह है ना जहाँ पे वहाँ की जो हनुमान जी है, अगर आपका भूत प्रेत आत्मा नहीं निकल रहा है तो एक बार आपको जाके वहाँ पे जाना चाहिए। वहाँ पे एक लड्डू मिलता है, भगवान का मंदिर है, वहाँ से एक पूरा सा डोर है, लंबा डोर है, सामने राम जी भी है और इधर हनुमान जी है। तो वहाँ पे जब आरती होती है ना तो वो चीज़ें देखने वाली होती है। कोई गुलाटी खा मारते रहा है, हैं। कोई जंप कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो वो वहाँ पे डर लगता है आपको। वहाँ पे यू आर नॉट प्रोटेक्टेड। वहाँ पे तो मैं बोलती हूँ जिसको भी जाना है मेरा ताबीज़ पहन के जाओ, क्योंकि जब तक आपके पूरे बॉडी को प्रोटेक्शन नहीं है कोई भी कहीं पे भी अटैक कर सकता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं अपने यहाँ पे, बहुत सारी। गाणगापुर आप कभी जाके जी आओ। जी, गाणगापुर का मैंने सुना है। मेरे तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस है, मैंने वहाँ पे जाके भी भूतों को निकाला है। मतलब गाणगापुर होने दो, मेहंदीपुर बालाजी होने दो, और मुझे इजीली सारी चीज़ें मिल जाती है। अभी हमने एक वीडियो शेयर किया था, सारंगपुर बालाजी हम लोग गए थे। सारंगपुर के जो हनुमान जी है जिनका बाल रूप है वहाँ पे, और वो तो ऐसे एक्टिवेट हुए हैं कि जो स्वामी नारायण है उन्होंने उनकी मूर्ति बनाई थी, और वो मूर्ति बन रही थी वहाँ पे स्वामी नारायण का बहुत बड़ा वास है। खाना 10,000 लोगों को एट ए टाइम खिलाया जाता है। सबसे बड़ी बात मुझे अच्छी लगी, बहुत बड़े बड़े मंदिर है और रोज़ सारे मंदिरों में भोग लगता है। तो वहाँ की स्टोरी ऐसी है कि उन्होंने एक छड़ी ऐसी मूर्ति को मारी और वो मूर्ति नाचने लगी, हिलने लगी, इसीलिए उन्हें बाल रूप बोला गया है। वहाँ पे जो टीन एजर्स में मूछें आती है ना, वो वाले बालाजी मतलब हनुमान जी है वहाँ पे। और मुझे क्या आदत है पता है, मैं जब जाती हूँ तो मैं बहुत सिंपल वे से जाती हूँ। मैं नहीं बताती हूँ आई एम अ VIP तांत्रिक एंड ऑल। हम लोग सुबह पहुँचे, हमने दर्शन लिया और हम लोग बाहर निकले। सुबह सुबह आरती थी तो मेरे से रहा नहीं गया, मैं आरती के लिए पहुँच गई। मैं पहली बार बहुत सालों बाद ट्रेन से गई थी और मुझे आरती मिली। आरती की और मैंने फिर बाहर बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की, पढ़ी, देख रही थी VIP लोग अंदर जा रहे हैं और थोड़ा सा रश कम हो गया था आरती के बाद में। मैं फिर गई और मुझे ना पता नहीं क्यों, जब मंदिर में जो सर्वेंट्स होते हैं या जो मंदिर में लाइन में लोगों को लगाते हैं या मंदिर में भगवान की सेवा करते हैं ना, उन लोगों को डोनेशन नहीं बोल सकते, उनकी हेल्प करने में मुझे अच्छा लगता है। और अभी वहाँ पे मैं कुछ हेल्प, मतलब मैं जाके उनको प्रॉब्लम पूछ के हेल्प नहीं कर सकती, तो मैं उनको पैसे दे देती हूँ। तो मैंने पैसे दिए, मैंने कहा ये मेरा दान पेटी में डालो और ये आप लोग रखो। और फिर मैंने उनको पूछा, पहले मैंने वो किया था और मैं बाहर निकली थी और फिर मैं वापस गई। मुझे भी जाने दो ना दादा के पास, उनको दादा बोलते हैं, जैसे मैम अलाउड नहीं है, आप वहाँ पे ऑफिस में जाके पूछना। तो फिर मैंने कहा छोड़ शीतल दादा। और फिर हम लोग 3:30 बजे वापस गए और मैंने दादा से बात की, भगवान जी आप नहीं बुलाओगे मुझे आपके पास, मुझे आदत है भगवान से बात करने की। तो फिर मैं लाइन में लगी, दर्शन लिया, तो वो लेडी मुझे बोली, अभी भी याद है, अगर वो लेडी मेरा वीडियो देखेगी तो वो अच्छे से है, बोली कि आप ना मैम 7 बजे तक रुकना, 7 बजे वो जो झाड़ू मारने वाले आते हैं मंदिर में उनको बोलना आप सेवा का मौका दो, तो वो आपको सेवा का मौका देंगे और आपको दादा के पास आने का मौका मिल सकता है, बाकी तो हमारे हाथ में इतना ही है। उतना उसने बोला। मैंने कहा ठीक है, मुझे जाना है, मैं शाम में 7 बजे मेरा ट्रेन है, मैं चली जाऊँगी। और फिर वहाँ पे एक बैठने का स्पेस है। मुझे था सुबह मैंने हनुमान चालीसा की थी, अब मुझे शनि चालीसा पढ़ना था। अच्छा। और हनुमान चालीसा भी पढ़ना था और मैं बैठ के अपना 10 मिनट का ध्यान करके मैं निकलने वाली थी। पता नहीं वो लेडी, मतलब मेरी आंखें बंद थी, मेरी हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था और वो लेडी आई, चलो दादा ने बुलाया। और मैंने 10 मिनट पहले ही भगवान से बात की थी, नहीं बुलाओगे ना आप, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी आपके पैर पड़े बगैर। दूर से तो मैंने पढ़ लिया है, बट मैं ऐसे ही चली जाऊँ आपके पैर
पड़े बिना आपके पास आना था मुझे, मैं बोल देती हूँ, गुस्से में भी प्यार से भी भगवान से बातें कर ले, और मैं 10 मिनट में वहाँ पे पहुँचती हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, और जैसे ही मुझे वो गेट ऐसे मुझे अंदर लिया, मैं भूल गई थोड़ी देर के लिए कि मेरे साथ मेरे 2 दोस्त हैं। मैं रुकी, मैंने कहा मेरे 2 दोस्त भी है मेरे साथ, क्या मैं उन्हें बुला सकती हूँ? एंड वो मेरा एक दोस्त तो इतना धार्मिक है कि उसने रोना शुरू कर दिया कि तू कैसे लेके आई मुझे यहाँ तक। जब आप दिल से चाहते हो तो मिल जाता है। और सारंगपुर भी ऐसी जगह है जहाँ पे भूत प्रेत आत्मा निकलते हैं। बेसिकली वहाँ की एनर्जीज ऐसी है कि वो निगेटिव एनर्जी खींच लेते हैं। फिर मेहंदीपुर बालाजी चले जाओ, गाणगापुर चले जाओ, गिर चले जाओ आप, फिर आप सारनपुर चले जाओ। तो और ऐसे नहीं है कि हर रिलीजन्स में अलग अलग है, कोई काफ़ी सारे चर्च में भी मैं जाती हूँ, काफ़ी सारे जगह मुस्लिम मस्जिद या फिर दरगाह ऐसे होते हैं जहाँ पे लेडीज़ अलाउड नहीं होते हैं। बट कभी आप अजमेर वाले दरगाह चले जाओ, राजस्थान, कभी आप वहाँ पे जाना, अनबिलीवेबल एनर्जी है वहाँ पे, अनबिलीवेबल। मैंने वहाँ पे लोगों को रोते हुए देखा है, बाहर बैठ के इतना रोते हुए देखा है मैंने। जब मैं बात करती, मुझसे रहा ही नहीं जाता है। मैं तो, अगर आप अभी रोना शुरू कर दोगे तो मैं भी रोना शुरू कर देती हूँ। आजकल तो मैं क्लाइंट को स्ट्रिक्टली बोलती हूँ, आपको रोना है तो पहले मुझे बता देना, मैं स्ट्रांग होके बैठती हूँ। और बहुत सारे क्लाइंट्स रोते हैं। कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता है, भावुक हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही इतनी होती है और सुनने वाला कोई नहीं होता है। जब मैं सुन लेती हूँ, मैं बात करती हूँ, बाद में मेरे घर वाले मुझे बोलते कब बंद करेगी तू, क्योंकि घर पे आके रोना नहीं है, नहीं तो फिर वो सारी एनर्जीज मुझे वहाँ पे छोड़ के आनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ जहाँ पे ना आप निगेटिव एनर्जी छोड़ के आ सकते हो। और भगवान के मंदिर में जब आप ये निगेटिव एनर्जी छोड़ते हो ना, सबसे बेस्ट बात क्या होती है पता है? वो एनर्जी वापस नहीं आती है और किसी को इम्पैक्ट नहीं करती है। इसीलिए कभी भी आपको लगता है ना आपको साइकोलॉजी प्रॉब्लम है, आपको एंजाइटी अटैक आते हैं, आपके बच्चे नहीं सुन रहे, आपको कभी भी लग रहा है इन सारी भूत प्रेत बाधाएं आपके ऊपर हुई है, ऐसी जगह पे जाके आइए, मन से आराधना करिए, वो नेगेटिव एनर्जीज वहाँ पे छूट जाएगी और किसी को बाधा नहीं करेगी। सबसे बेस्ट बात ये होती है। तो वन ऑफ मेहंदीपुर बालाजी लाइक दिस। तो बच्चों को जाना चाहिए ऐसे जगहों पे? अरे एक पॉडकास्ट में मैंने बताया है, 2 या 5 किलोमीटर की लाइन है, कोई अंबानीज नहीं है वो लाइन में, सिर्फ मतलब जो नीडी लोग है वो है, छोटे छोटे बच्चों को बिठा दिया, नहीं हुआ है उन्हें कुछ, फिर भी बिठा दिया गया है। मतलब पेरेंट्स बोल बोल के तेरे आंग में भूत है, तेरे इस पे ये है, तेरे उस पे, मत करो ऐसी जगहों पे बच्चों को। अगर बहुत ज़्यादा वियर्ड सिचुएशन है तो हम लोग बैठे हुए हैं, आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बात करो, तांत्रिक से बात करो, बट अननेसेसरी बच्चों के दिमाग में डाल के वो मत करो। मतलब मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आता है पेरेंट्स का भी कि इसके ऊपर ना कुछ हो गया है, बिना कुछ किए हमें उसे ताबीज़ दे के वो साइकोलॉजिकली इफेक्ट कम करना पड़ेगा, ऐसे लगता है कभी कभी। और जो जेन्युइनली है वहाँ पे हम खुद ही बोलते कि इसको इस जगह पे लेके जाओ आप, बट अगर नहीं है तो मत करो। वहाँ पे मैं लिटरली मैं बोल रही हूँ ना, 5 किलोमीटर के लाइन पे कोई अंबानीज नहीं, कोई बड़ा आदमी नहीं है, सब ज़रूरतमंद लोग जिनके माइंड में इफेक्ट हुआ है। और जो आरती के टाइम पे जेन्युइनली होता है वो आपको दिखेगा 10%, वो दिखेगा आपको 10%। सभी लोग थोड़ी नाच रहे वियर्ड तरीके से, उनको कुछ नहीं हुआ है। आरती के टाइम पे वो निकल के आते हैं क्योंकि वो भगवान उसी के लिए बैठे हैं वहाँ पे। अगर आरती के टाइम पे आपको कुछ हुआ तो फिर आप प्रोटेक्शन ले लो। और अगर किसी को कुछ हुआ नहीं है, किसी के ऊपर कोई एनर्जी है नहीं, भूत बाधा है नहीं, अगर ऐसा इंसान चाहता है तो उसको होने की संभावना है? मतलब अभी एनर्जी देखिए आपसे निकलेगी तो वो कहीं पर तो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय होती नहीं है। बराबर है। मैंने अभी आपको बोला कि अगर आप ऐसी जगह पे जाके एनर्जी छोड़ के आ रहे हो ना तो वहां से बाधाएं नहीं होती है। भगवान क्यों देंगे आपको? ऐसी जगह पे जाओ जहां से आपको वो रिटर्न एनर्जीज नहीं मिलेगी या किसी को भी नहीं मिलेगी। बट आप लेके आओगे तो आप माइंड में लेके आओगे तो मिलेगी। तो मेहंदीपुर बालाजी का एक रूल है, वहां पे दिया गया प्रसाद नहीं खाते हैं, ठीक है? तो लेना ही नहीं है, फेंक देना। मतलब वहाँ पे किसी ने आपको वो लड्डू दिया या प्रसाद दिया, वहाँ पे जो मंदिर से लड्डू मिलता है वो खाते हैं। जिनको ऐसे डर है उनका ठीक होता है। मैं ये भी बोलती हूँ कि वो लड्डू खाने से लोग ठीक होते हुए मैंने देखे हुए, इतनी अमेजिंग पावर है। बट अगर मेरा भूत प्रेत निकल गया और मैं भगवान को थैंक यू बोलने आ रही हूँ, मैं मिठाई लेके आई हूँ, मैंने भगवान के पास रखी और बाकी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे हम लोग प्रसाद लेके आते हैं और बांटते हैं,
तो वो वाला प्रसाद मत खाओ, क्योंकि ही इज़ हैप्पी कि मेरा निकल गया है, बट वो हो सकता है मेरे यहाँ पे आ सकता है, तो वो वाला मत खाओ। मैं तो बोलती हूँ भंडारे में भी आप लोग खाते हो तो कुछ ना कुछ दे के जाओ। आप उन फ्री में क्यों खाना है? फ्री में नहीं, इसका और एक सीक्रेट हम लोग खोलते हैं। जी बताइए। पॉलिटिशियंस होने दीजिए, बड़े बड़े लोग होने दीजिए, जितने भी बड़े बड़े लोग होने दीजिए, या फिर मंदिर में होने दीजिए, भंडारे करते हैं। बट आप अगर मुझे बताओ, लंगर में खाना और भंडारे में खाना दोनों अलग चीज़ है, ठीक है? उनके अच्छे कर्मास बुरे कर्मास अच्छे करने के लिए वो भंडारा कर रहे हैं। वो आपको लग गया तो आप क्या करोगे? या तो फिर आप भी डोनेशन करके आओ वहाँ पे कि ये मेरा 1 किलो चावल है, मैं मेरे पूरे फैमिली के साथ खाऊंगी भंडारे में, बट ये मेरा 1 किलो चावल है, ये मेरा 500 रुपया है, ये रखो और फिर मुझे खाना खिलाओ। तो मैं उस पाप की भागीदारी नहीं हूँ फिर आज। मे बी हम लोग बहुत कुछ ओपन कर रहे हैं यहाँ पे, बट आप लंगर में जाके खाना खाओ, आप जहाँ पे मंदिर में फ्री खाना मिलता है वहाँ पे खाओ। बट भंडारे में खाते हो तो कुछ ना कुछ डोनेट करो, सिंपल। हर चीज़ के पीछे ना एक साइंस होता है, हर रिचुअल होता है, वो जब तक आप नहीं जानते और बिना सोचे समझे कर देते हो ना, फिर अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। एग्जैक्टली। और मैंने तो ऐसे सुना है कि अगर किसी के ऊपर एक बार बाधा हो जाती है तो वो एक सेंटर बन जाता है, एक गेट खुलता है, तो उसको बार बार बाधाएं होने लगती हाँ, हैं। और वो इजी बॉडी मिल जाती है ना। बाधा मतलब वो मेरे लिए इजी बॉडी है, कर काम मेरे लिए, और वो गिव एंड टेक पॉलिसी होती है। आप उनके लिए कुछ करते हो, वो आपके लिए कुछ करते हैं। ऐसे कुछ नहीं है कि जब कोई आत्मा आपके लिए काम करेगी तो वो आपसे भी कुछ ना कुछ चाहती है। तो ये तो हम लोग बहुत देखते हैं जब हम लोग अब्रॉड जाते हैं। यहाँ पे भी कुछ सिटीज़ ऐसे हैं, राजस्थान चले जाओ आप कभी, आप ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे माउंटेन्स है आसपास में, वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत होती है। ऐसे भी है कि कोई पर्टिकुलर राशि है जिसको भूत बाधा या काला जादू उस पर फटाक से हो जाता है, ऐसे कोई राशि है? आप बता सकते हैं? ऐसे कोई राशि नहीं है जो मैं नहीं बताना चाहूँगी। हर राशि पे 1 से 9 नंबर, 12 राशि, 27 नक्षत्र सबके ऊपर होता है, सबके ऊपर होता है। ऐसे पर्टिकुलर अगर आप मुझे पूछोगे, बट कुछ राशियाँ भी होती है जिन पे अटैक कम होते हैं। अगर हम लोग नाम लेंगे, कुछ राशियाँ ऐसे होती है जिनके ऊपर अटैक ज़्यादा होते हैं, तो लोग डर सकते हैं। सो हम लोग ये नहीं, मैं बताना नहीं चाहूँगी। अननेसेसरी लोगों में डर पैदा करके मतलब नहीं है। और मैम बहुत सारे लोग तो बिना कुंडली देख के भाग के शादी करते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? मेरी शादी में भी बोला गया था कि किसी को कुंडली मत दिखाना, लड़की राक्षस करना है। फिर कर ली फिर मेरी मम्मी ने मेरी लव मैरिज है, अच्छा, ओके, बट चल रहा है, 26 साल से चला रही हूँ। सबसे वियर्ड बात तो ये है कि 2 नंबर को 5 नंबर नहीं चलता। मेरे हस्बैंड का 5 नंबर है, मेरा 2 नंबर है, बट हम लोग चला रहे हैं। हमारे शादी को ऑलमोस्ट 27-28 ईयर्स ओल्ड हो गए हैं हम लोग। कपल, लवली कपल है हम लोग, दोनों मिलके काम करते हैं और अच्छी, मतलब उसकी एनर्जी चेंज, मुझे ये बताना है, नंबर्स बुरे होने दो, कुंडलीज बुरी होने दो, उसकी एनर्जी चेंज हम लोग करते हैं। शादी, जिस दिन शादी होती है ना, उस दिन एक लड़की की शादी 5 व्यक्तियों से होती है मंत्रों द्वारा। जब तक वो रिचुअल पूरा नहीं होता है ना, आजकल बहुत सारी चीज़ें आप जैसे बोले भाग के शादी कर लेते, तो ये रिचुअल्स नहीं होते हैं ना, तो फिर शादियों में बाधाएं आनी शुरू हो जाती है। तो रिचुअल्स करके शादी करना ज़्यादा बेटर, किसी भी रिलीजन से होने दो। तंत्र में एक है कि शादी से जो भी रिचुअल्स मंत्रों द्वारा लड़की की शादी 5 जगह पे होती है। फिर नहीं तो आप बहुत बार देखो, हम तो अभी भी बोलते हैं जितनी भी लड़कियों की शादी होने वाली है उनको एक रिचुअल्स तो मैं आज भी दे देती हूँ कि शादी से पहले लाल जोड़ा, हरी चूड़ियाँ रेलवे स्टेशन पे रख के रात को। बाप रे, मुझे सोच के डर लग रहा है। नहीं, फिर आपकी शादी को भी नजर नहीं लगेगी। कोई चुड़ैल बाधा जिसे बोलते हैं, डायन बाधा, जी जी जी, तो वो नहीं होगी। बाप रे, करते हैं लोग मैम ऐसे? मतलब लड़की अगर आप सजेस्ट कर रहे हो किसी को शादी के पहले? मेरा हर क्लाइंट हर डरावनी चीज़ करने के लिए रेडी होता है, क्योंकि उन्हें उतने रिजल्ट्स भी मिलते हैं। अब जिसकी शादी नहीं हो रही है, ठीक है, अभी ये तो हमने लड़कियों के लिए बोल दिया,
आजकल आप देखो लड़कों की शादियां नहीं होती है, लड़कियां मिलना मुश्किल है। तो सारे लड़कों के पेरेंट्स के लिए जिन भी रिलेटिव्स में आपके यहाँ कहीं पे भी शादी हो रही है, उनके यहाँ 1 किलो हल्दी गिफ्ट करिए। ओके, जिनके घर पे शादी है उनको गिफ्ट करना है। कर दीजिए, थोड़ा अलग होता है हमारा डोनेशन। आप हर मेरा रिचुअल, हर मेरी रेमेडी अलग देखोगे, बट वो सटीक होगी, शास्त्र शुद्ध पद्धत ग्रंथों द्वारा होगी। और मैं सारे रिचुअल्स फॉलो करती हूँ, मैं मुस्लिम हिंदू कोई फ़र्क नहीं करती हूँ, मैं सामदाम दंडभेद सभी यूज़ करती हूँ। मैम, आपसे मैंने स्टार्टिंग में एक सवाल पूछा था कि आपके नाम के आगे डबल एल क्यों है? सीक्रेट कि आपने मुझे आज यहाँ पे बुलाया है। शीतल मतलब सबसे बड़ा नाम आपकी आइडेंटिटी होती है जी। जैसे मेरे बुक में आप अगर देखोगे, हर बुक मेरी बेस्ट सेलर क्यों है, एक तो उसके ऊपर 24 लिखा हुआ है एंड शीतल बाखरे लिखा हुआ है। तो शीतल और बाखरे में वाई ऐड है। एक टाइम ऐसे था ना, जैसे मैंने बोला कि बेटे के लिए न्यूमोलॉजिस्ट बनी हूँ, तो सारे एक्सपेरिमेंट घर पे किए और फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी, तो मैंने अपना नाम भी चेंज किया। सबसे पहले मैंने खुद का और बेटे का नाम चेंज किया, बेटी का बाद में किया। और बेटी हमेशा चिल्लाती रहती है कि हर माँ घर में होता है ना कि बेटे को प्यार मिलता है बेटी को, वो मेरे घर में भी है, जबकि उससे ज़्यादा मिलता है। तो सेम लाइक, बट यस, नाम के स्पेलिंग में जो पावर होती है ना, जो आपको हर ऊंचाई में पहुंचाने के लिए हेल्प करती है, तो वो चेंजेस मैंने अपने खुद के नाम में लिए हैं और मैं हर ऊपर की सीढ़ी की तरफ ही भागती हूँ। ओके, मैंने देखा है कि काफ़ी सेलिब्रिटी है, उन्होंने भी नाम चेंज किया है, यस। राइट? तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली कुछ तो रीज़न है जो उन्होंने नाम चेंज करवाया और उनको वो पिक मिला है, फेम मिला है काफ़ी सारे। मेरे पास भी, आप तो हमें हमारे इंस्टा पे जाके देखोगे तो अभी काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ने हमें रिव्यू दिया है। जो 12th पास वाले हैं, विक्रांत मैसी जी ने अभी मेरी बेटी के साथ मेरे लिए रिव्यू बना के दिया है। तो हम लोग बेसिकली, सबसे बड़ी बात हमारी ये है कि हम लोग सीक्रेट रखते हैं। जब तक क्लाइंट का मन नहीं होता आके रिव्यू देने का, हम लोग उन्हें पिक्चर्स में नहीं लाते हैं। और विक्रांत जी को इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले कि उन्होंने मेरी बेटी के साथ मेरे लिए रिव्यू बनाया है। तो ये हमारी स्पेशलिटी है कि हम लोग सबको पिक्चर्स में नहीं लाते, परमिशन लेके ही हम लोग पिक्चर्स में लाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप हमारे ऑडियंस के लिए क्या 3 टिप्स देना चाहोगे? वो तो हमने स्टार्टिंग में ही दे दिया, सामदाम दंडभेद, डरो मत, रुको मत, झुको मत। बहुत सारी सिचुएशंस आ जाती है कि आपको रुकना पड़ता है, बट सारे प्लैनेट्स यही चाहते हैं। अगर बुरा टाइम आता है तो सारे प्लैनेट्स यही चाहते हैं कि आपके जो बैड कर्माज है वो आपको रोक रहे हैं, तो वो कर्माज इम्प्रूव करते जाओ, डोनेशन करते जाओ, टाइम पे भगवान का नाम मत लो। राइट, मतलब प्रॉब्लम में हो तो भगवान को याद करना ये गलत बात होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ, तंत्र मंत्र यंत्र यूज करो, प्रोटेक्शंस लो, टाइम पे भगवान को याद मत करो, देते रहो, देते रहेगा भगवान। मतलब मैं तो हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ, आपके हाथ ऐसे होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप देना शुरू करते हो, भगवान बोलता है अरे ये दे रहा है, दे इसको, और देने की क्षमता बढ़ाने लगता है। एग्जैक्टली, क्योंकि उन्हें पता है कि वो देते रहता है। एक तो रिसेंटली हमने एक वीडियो भी डाला है, लोग जाके देख सकते हैं। उस बंदे ने 20 ताबीज़ ऑलरेडी पहने हुए हैं एंड वो ट्रैवल करके हमारे पास औरंगाबाद आया। इन्हें कहा भाई क्यों इतने ताबीज़ ऑलरेडी है, फिर शीतल बाखरी की ज़रूरत क्यों? बोलते पहन के कोई फ़ायदा ही नहीं है शीतल। आज तूने जिनको एक ताबीज़ दिया है उनको मैं देख रहा हूँ कहाँ से कहाँ गए हैं। मैं 20 पहन के भी नहीं जा पा रहा हूँ, तो मुझे 13 ताबीज़ चाहिए। एंड उनका अगला रिव्यू भी आप जल्दी देखोगे। हार्डली 1-1.5 महीने पहले हमने ये रील डाला है कि वो कहाँ से आए हैं और उनका बहुत अच्छा ग्रो हुआ है यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, हम देखना चाहेंगे, पक्का देखना आप लोग। मैम, आपको कैसे लगा पॉडकास्ट में आके? बहुत अच्छा, मतलब मुझे बता देते हैं हम लोग सब कि मुझे थोड़ा सा 10-15 मिनट लेट हुआ था। शी सेड कि मैं 45 मिनट लूँगी, और आई थिंक हमारा ये पॉडकास्ट 1.5 घंटे का हो गया है। हमने इतनी बातें की है कि हमें पता ही नहीं चला है कि टाइम कहाँ चला गया। और आप बहुत अच्छे से आपने सवाल पूछे हैं जो लोगों की ज़रूरत है। बेसिकली जो लोगों की ज़रूरत है, लोग जहाँ से निकलना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, डर पे काबू करना चाहते हैं, वो सारे सवाल जो आपने लिए हैं वो बहुत अच्छे लगे मुझे। मज़ा आता
ऐसे सवालों को जवाब देने के लिए। वो आपने कहाँ से ढूंढ के निकाले, कैसे निकाले, मुझे नहीं पता है, बट यू आर रियली ग्रेट। कॉमन वुमन ने कॉमन सवाल निकाले। सो स्वीट ऑफ यू कि पता है हमें कि आज जरूरत क्या है। exactly. मतलब अननेसेसरी आके बस मेरी वाह नहीं करनी थी मुझे, बिल्कुल। ना ही मुझे कोई प्रोडक्ट सेल करना था। मुझे बस यही होता है कि मैं अपने कौन से वाले रिचुअल से, कौन से वाले तंत्र यंत्र से आपको बचा सकती हूँ, ये डेफिनेटली मैं बताती हूँ। क्योंकि छोटा सा है, ये बहुत छोटी चीज़ है, बट इतने सारे लोगों के लाइफ में बड़े बड़े बदलाव करके लाई है ना। तो ये प्रमोट करने में मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है कि हर किसी के पॉकेट में आज ये सारे मेरे हैं, सारे कंट्रीज़ के। मुझे अगर मेरा ड्रीम है मुझे ये कंट्री जाना है तो मैं करेंसी लेती हूँ, अपना मैच करती हूँ, मेरे पॉकेट में रख लेती हूँ, मैं चली जाती हूँ। मुझे पता नहीं, मेरे साथ हर चीज़ होते रहती है, अच्छी से ही होते रहती है, हो जाती है। और क्या पता सचमुच कोई ज़रूरतमंद हो वो आपके पास आ जाए। डेफिनेटली। मैं तो मुझे लगता है ये स्कैरी पम्पकिन हॉरर पॉडकास्ट ये सोर्स है सिर्फ लोगों तक पहुंचने के लिए, राइट, ज़रूरतमंदों तक। यस। कब मतलब वो पुराने लोग बोलते हैं ना, सब लिखा हुआ रहता है, कब कौन किसके पास आके मिले और कौन उसका वो टाइम बदलने के लिए। मेरी मॉम तो मुझे हमेशा बोलते रहती है कि बेटा तू जरिया है उसका टाइम बदलने के लिए। उनका सपोर्ट आज मेरे लाइफ में बहुत बड़ा है। मतलब मेरे डैड, मैं तो बोलती हूँ, मेरे डैड ना स्टॉक मार्केट में थे, ना उन्होंने कभी भगवान की पूजा करते हैं, बट उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनकी बेटी तांत्रिक बनेगी। आज जब कल मैंने उनको सारे रिचुअल्स दिए जो थोड़ी देर पहले हमने बताया कि मेरे घर में एक इवेंट हुआ और मैंने उनको वो जो रिचुअल्स बताए, तो मेरी पूरी मॉम के यहाँ की फैमिली शॉक, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये तो हमने कभी किया ही नहीं। और कम से कम 3 घंटे में मेरे सारे रिलेटिव्स की प्रॉब्लम सुन के उनको सोल्यूशन देते रहे। तो वो एक प्राउड मोमेंट था मेरे मॉम डैड के लिए, नॉट फॉर मी, मेरे लिए तो था ही कि बस वो हैप्पीनेस दिख के आ रही थी डैड के फेस पे। इज नाउ 75-78 ईयर्स ओल्ड होंगे वो, तो उनके फेस पे वो दिख रहा था कि आज भी उनकी बेटी अबाउ 40 हो के उसको इतना रिस्पेक्ट, उसकी इतनी वाहवा हो रही है, लोग आके बात कर रहे हैं, फोटोज निकाल रहे हैं उसके साथ। ऐसी वाली जगह पे भी, स्मशान में भी मैं गई, मैंने वो सारी साधनाओं में, वो सारे रिचुअल्स में मैंने करवा के ली सारी चीज़ें कि मुझे इस तरीके से चाहिए, मुझे इस तरीके से उनके बेटे से वो करवाना है, उनकी बेटी से भी कुछ रिचुअल्स मुझे करवाने हैं। तो हर चीज़ का मैंने उन सबको बैठ के समझाया कि हमने ये क्यों किया। अब वो शांति से गए हैं। और मैं तो हर किसी को बोलती हूँ ना, मैं तो एक डोनेशन ना वापस दे देते हैं। एक प्राण आत्मा जा रहा है, ठीक है, अब देखो कल उनको हॉस्पिटल में एंटरटेन नहीं किया, उनको वो एक एम्बुलेंस आता है, कार्डियक एक एम्बुलेंस आता है जो हार्ट पेशेंट्स के लिए होता है, विथ वेंटिलेटर होता है, वहाँ से उनको घर लाया गया। तो मैंने पहले अपने डैड को क्या बोला पता है, मेरे डैड वहाँ पे पहुँच गए थे क्योंकि उन्होंने सबको इन्फॉर्म किया था। मैं नासिक में रहता है और वो वहाँ से मुंबई आए और उन्होंने मुझे ऑन द वे सब बताया था। तो डैड वहाँ पे गए और उन्होंने हर चीज़ मुझे बोलते जा रहे थे कि ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, डॉक्टर ये बोल रहे, डॉक्टर वो बोल रहे, कि माय डैड वाज बड़े घर में और ये छोटे अंकल थे। तो मैंने डैड को एक ही बोला, वहाँ पे जितना भी खर्चा हो रहा है ना डैड, आप कर लो। और उस एम्बुलेंस का काफ़ी खर्चा आता है घर तक लाने तक भी, ठीक है। तो फिर मुझे डैड ने पूछा, क्यों बेटा, क्योंकि दे आर वेल, तो तूने मुझे क्यों बोला। मैंने कहा डैड आप घर में बड़े हो, वो छोटे थे, वो गए, जो भी हुआ हो गया, बट उनके प्राण आत्मा को जाने के लिए आपने जो हेल्प की है ना, वो पूरे फैमिली को हेल्प होगी। तो वो जो प्राण जाता है उसको मोक्ष देने के लिए आप एम्बुलेंस गिफ्ट कर लो, आप स्वर्गरथ गिफ्ट कर लो, आप अंतविधि गिफ्ट मतलब आप हेल्प कर लो, आप डोनेशंस कर लो। 3 दिन आज भी उनके घर पे खाना नहीं बनेगा, तो आप 3 दिन में 1 दिन का तो संभाल लो खाना, 1 दिन तो आप चाय लेके जाओ, पानी की बॉटल्स लेके जाओ। अगर बहुत ज़्यादा वो लोग ज़रूरतमंद है और उसके पापा ही चले गए, उनको बोल दो साल भर का तेरे बच्चे का एजुकेशन का खर्चा मेरे तरफ से रहा। तो ये सारी चीज़ें जो मोक्ष मिलता है ना उस आत्मा को, अनबिलीवेबल ब्लेसिंग्स आपको मिलती है। बस मैं बहुत बोलती हूँ। एक्चुअली ये मैं खुद पूछने वाली थी मैम। अभी थोड़ी देर पहले आप डोनेशन की बात कर रहे थे, तो ये
मेरे मन में सवाल था, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है ना कि हमारे पहचान में कोई जाता है तो हम लोग भले सुख में ना जाए, पर मैं और मेरे हस्बैंड दुख में जाते हैं और पहले ये चीज़ करते कि थोड़ा सपोर्ट के लिए हम लोग हेल्प कर देते। यस, तो ये अच्छी बात है या नहीं, ऐसे मुझे पूछना था कि डेफिनेटली वही मैंने आपको सपोर्ट बताया। के लिए तो करना चाहिए, पर अभी सपोर्ट के सुन के लिए अच्छा आप लगा। बोलते हो, बट ऐसी जगहों पे मैंने वही बोला ना, बहुत सारी आत्माएं अतृप्त क्यों होती है, जी क्यों बॉडीज ढूंढती है, क्योंकि उनके अपने जो है ना वो दुख में नहीं देख सकते, मरने के बाद भी नहीं देख सकते हो, जिंदा भी नहीं देख सकते हो। और मरने के बाद तो उनके पास इजी वे है किसी को पकड़ के मेरा काम करवाने के लिए, डर के मारे खुशी के मारे कैसे भी मैं करवा लूँ। बट अगर आपको पता है और वो आप फुलफिल करने के लिए खुद से ही हेल्प कर रहे हो, तो वो प्राण आत्मा भी आपको हेल्प करेगी कि बिल्कुल। चल तूने मेरी फैमिली को देखा है ना, मैं तेरी फैमिली को हेल्प कर लेता हूँ। आज तेरे घर में प्रॉब्लम है, मैं खड़ी होती हूँ, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तेरे पास आ जाएगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे देखो जो ऐसी जगह पे हेल्प करते हैं ना, उनको कभी प्रॉब्लम भी आई तो सोल्यूशन 10 जगह से आ जाता है। बस ये करना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बोलते हैं ना कि स्मशान मत जाओ, एम्बुलेंस मत गिफ्ट करो। मैं तो अभी आपके पॉडकास्ट में ये भी बोल देती हूँ कि हम लोग बहुत जल्दी, मेरे सब क्लाइंट्स और हम मिलके एम्बुलेंस डोनेट करने वाले हैं। जितने भी लोगों को कंट्रीब्यूट करना है, हमारा कोई भी वहाँ पे कुछ नहीं होगा। जितने भी लोगों को कंट्रीब्यूट करना है, हम लोग आपको सीधा उनका नंबर देंगे, बिल्कुल, आप बिल्कुल। लोग कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।